मेरा नाम लिन फेंग है। मैं 3 साल पहले इस दुनिया में एंटर हुआ था। हालांकि मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर हूं, फिर भी मैं अब तक पूरी तरह यूजलेस इंसान ही बना हुआ था। यहाँ किसी भी पल मौत सामने आ सकती थी, लेकिन किस्मत से डिवाइन सोर्ड सेक्ट के सेक्ट लीडर ने मुझे शेल्टर दिया था। वह हमेशा रेयर ट्रेजर्स ढूंढकर लाते और मेरी कल्टीवेशन में हेल्प करते थे। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। जब मेरे मास्टर मेरे लिए मेडिसिन लेने गए थे, तभी कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया और बोले, बूढ़े जो भी सामान है हमारे हवाले कर दो। मास्टर ने कहा, मेरे डिसिपल की बॉडी बहुत वीक है, शायद यही चीजें उसे जिंदा रख पाएं। आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की रेपुटेशन तो काफी बड़ी है ना, थोड़ा मर्सी दिखाइए। तभी उनमें से एक हंसते हुए बोला, रेपुटेशन लेने से बनती है, देने से नहीं। और उसी पल उन्होंने मेरे मास्टर पर हमला कर दिया। मास्टर ने तलवार उठाकर कहा, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो आज मैं जस्टिस करके रहूंगा। वे सब मिलकर मेरे मास्टर पर टूट पड़े, लेकिन आखिर में मेरे मास्टर टिक नहीं पाए और वहीं उनकी मौत हो गई। यह खबर मिलते ही मैं पूरी तरह टूट गया। आंसू बहाते हुए मैंने कहा, सेक्ट में अगर एक भी डिसाइपल जिंदा रहा तो मैं अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करूंगा। डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट को मैं कभी खत्म नहीं होने दूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद ही आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लोग आए और सब कुछ तोड़-फोड़ शुरू कर दी। मैंने गुस्से में कहा, शापित आयरन स्वॉर्ड सेक्ट, तुम लोगों में अभी यहाँ आने की हिम्मत है? तभी उनमें से एक बोला, वो बूढ़ा मर चुका है। 1 महीने के अंदर हमारा लीडर इस जगह पर कब्जा कर लेगा। तुम यहीं रहो और सबको बाहर निकाल दो। अब कोई इमॉर्टल सेक्ट नहीं है, अब सिर्फ आयरन स्वॉर्ड सेक्ट है। जाते जाते उन्होंने मेरे मास्टर की कब्र तक डिस्ट्रॉय कर दी। उसी पल मैंने कसम खाई, हरामजादो गुरुजी, हा शापित आयरन स्वॉर्ड सेक्ट, मैं लिन फेंग कसम खाता हूं, एक दिन खून का बदला खून से ही लूंगा। तभी अचानक सिस्टम की आवाज आई, टारगेट लॉक कंप्लीट। फेट के खिलाफ लड़ने वाला मॉडल डिटेक्ट हुआ। सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। होस्ट एक्सट्रीम डिस्पेयर में है। सिस्टम अवेकनिंग शुरू। ऑटो एवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट। मैं रोते हुए सिस्टम को पकड़कर बोला, धत तेरे की। सिस्टम, तू इतने दिन कहां था? मैं यहाँ पूरे 3 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। क्या तू मेरे मरने का वेट कर रहा था? तभी सिस्टम बोला, कंप्लीट स्कैन फिनिश्ड, अपग्रेड स्टार्टिंग। तभी अचानक जमीन हिलने लगी। ये क्या हो रहा है? अर्थक्वेक? फिर सिस्टम बोला, कांग्रेचुलेशंस होस्ट। और उसी वक्त एक-एक करके बिल्डिंग्स, गेट्स और कई मिस्टीरियस जगहें बननी शुरू हो गईं। फिर आवाज आई, तुम्हें मिला हेवन डिफाइंग विंड, थियन गैंग डिस्ट्रक्शन फिस्ट, किंग पैलेस, स्काई ब्रिज ऑफ डेस्टिनी, कंप्लीट सेक्ट ट्रेनिंग टावर, कल्टीवेशन सिस्टम, एल्केमी सिस्टम, इमॉर्टल हर्ब गार्डन, बीस्ट सैंक्चुरी सिस्टम। तुम्हारी लक इतनी खराब है कि बोनस में तुम्हें एक लक गोल्डन ड्रैगन दिया जा रहा है। मैं एक्साइटमेंट में चिल्लाया, वाओ, क्या यही वो लेजेंडरी लक गोल्डन ड्रैगन है जो किसी सेक्ट की फॉर्चून को हमेशा पावरफुल बनाए रखता है? तभी सिस्टम बोला, होस्ट को टैलेंटलेस डिटेक्ट किया गया है, इसलिए तुम्हें दिया जा रहा है केओस दाओ बॉडी और डोमिनेटर बॉडी। अब तुम्हारी ग्रोथ अनइमेजिनेबल स्पीड से होगी। मैंने तुरंत कहा, मैं सबसे पावरफुल बॉडी चुनूंगा, केओस दाओ बॉडी। उसी पल मेरे चारों तरफ तेज रोशनी फैलने लगी। मैंने मुट्ठी भींचकर कहा, ठीक है आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के कचरों, वेट करो। कुछ देर बाद सिस्टम फिर बोला, होस्ट की पावर तेजी से बढ़ रही है। चारों तरफ चमक फैलने लगी। मैंने खुद से कहा, ये केओस दाओ बॉडी सच में डेंजरसली पावरफुल है, लेकिन बैड लक, मेरी फाउंडेशन अभी भी वीक है। इतनी प्रोग्रेस के बाद भी मैं सिर्फ 8th लेवल शेप शिफ्ट रेल में हूं। तभी अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, कोई व्यक्ति सेक्ट ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर चुका है। दूसरी तरफ सेक्ट के बाहर वह डिसिप्लिन सोच रहा था, मेरा टैलेंट हमेशा वर्स्ट रहा, हर सेक्ट ने मुझे इग्नोर किया। डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट, एक लो लेवल सेक्ट, मेरी लास्ट होप थी। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, गेट देखकर शॉक हो गया और बोला, ये क्या मजाक है? डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट की लेगेसी तो सपोजिटली खत्म हो चुकी थी। सेक्ट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। लेकिन ये पहाड़, ये स्पिरिचुअल एनर्जी, ये तो लिटरली हेवन जैसा लग रहा है। फिर वह दौड़ते हुए बोला, मुझे किसी भी हालत में डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट में एंटर होना ही होगा। और ये प्रोटेक्शन बैरियर, क्या ये सिर्फ टॉप लेवल सेक्ट की पावर नहीं होती? किसने कहा कि डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट खत्म हो गया है? तभी सेक्ट की फॉर्मेशन ने इंस्पेक्शन करना शुरू किया। एक इल्यूजन गर्ल सामने आकर बोली, यंग हीरो जरा रुको, इतने खूबसूरत पीच ब्लॉसम का व्यू है, मेरे साथ थोड़ा वॉक नहीं करोगे? लेकिन नया डिसाइपल अपने गोल से जरा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। उसने सीधा कहा, लड़कियां सिर्फ मेरी पंच स्पीड स्लो कर देती हैं। यह बोलकर उसने सीधा एक किक मार दी। सीरियसली, उसने सच में किक मार दी। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मैं दूर से देखकर बोला, बुरा नहीं, तुम्हारा फोकस काफी सॉलिड है, अब देखते हैं तुम्हारा टैलेंट कितना ओपी है। तभी सिस्टम बोला, आयरन स्पिरिट डिटेक्ट हुआ, लक वैल्यू 17,000। मैं एक्साइटमेंट में दौड़ते हुए बोला, पक्का फेट का चोजन वन है, यह सब लक गोल्डन ड्रैगन की वजह से हो रहा है। अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ और जो भी आ रहा है वही लकी चोजन निकल रहा है। 1 महीने के अंदर डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि आयरन स्वॉर्ड सेक्ट को हराना पॉसिबल लगे। गेट और मुझे देखकर वह डिसिपल हैरान होकर बोला, क्या ग्रैंड एंट्री है। फिर उसने झुककर कहा, डिसिपल यी चिंग डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट ज्वाइन करना चाहता है, सम्मानित इमॉर्टल, कृपया मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। मैंने शांत आवाज में कहा, आज से तुम डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के वर्किंग डिसाइपल हो। डिसाइपल ने एक्साइटेड होकर सिर झुकाया और बोला, इमॉर्टल मास्टर आपका बहुत धन्यवाद, क्या मैं आपका सम्मानित नाम जान सकता हूं? मैं इसे जिंदगी भर याद रखूंगा। मैंने जवाब दिया, मैं लिन फेंग हूं, डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट का सेक्ट मास्टर। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया, यी चिंग यून लॉयल्टी 50%। मैं मन ही मन बोला, वाह, यहाँ लॉयल्टी पॉइंट्स भी हैं। तभी सिस्टम बोला, होस्ट की खुशी डिटेक्ट की गई, स्पेशल डिसाइपल डेवलपमेंट गिफ्ट पैक प्रदान किया जा रहा है। मैं और खुश होकर बोला, नाइस, ये मैं यी चिंग यून को दूंगा, एक जेनरस सेक्ट फॉलो करना ही चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, अब तुम डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल हो, इसलिए मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। यह कहते हुए मैंने हाथ उठाया और उसके अंदर पावर ट्रांसफर कर दी। तभी सिस्टम बोला, ट्रांसफर कंप्लीट, यी चिंग यून लॉयल्टी 100%। सेक्ट मास्टर ने डिसाइपल को स्पेशल फिजिक और मार्शल आर्ट प्रदान की है। फर्स्ट डिसाइपल ने तुरंत घुटनों पर बैठकर कहा, यह डिसाइपल शपथ लेता है कि वह डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट की रक्षा करेगा। इसके बाद 5 दिन गुजर गए। मैंने सोचा, इन 5 दिनों में उसने बिना रुके वाइल्ड हेवन फिस्ट की ट्रेनिंग की है, अब उसे रिवॉर्ड देने का टाइम आ गया है। मैंने फिर उसके अंदर स्पीड ब्रांच ट्रांसफर कर दी। तभी सिस्टम बोला, स्पिरिट वैन अनलॉक हो चुकी है। फर्स्ट डिसिप्लिन मन ही मन शॉक्ड होकर सोचने लगा, स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी डेंस, मैं आखिर इतनी पावरफुल सेक्ट ज्वाइन करने लायक कैसे हुआ? नहीं, मैं सेक्ट मास्टर को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। मैं मुस्कुराते हुए बोला, कोई सरप्राइज नहीं कि वह फेट का चाइल्ड है। उसने अनएक्सपेक्टेडली फिस्ट टेक्निक का कोर एसेंस मास्टर कर लिया। तभी अचानक मुझे अपने मास्टर की याद आ गई। मैंने मन में सोचा, काश गुरुजी यह सब देख पाते। तभी सिस्टम बोला, सिस्टम ने होस्ट का सैडनेस डिटेक्ट किया है, इसलिए एक और एक्सट्रीमली लकी टैलेंट को लाने में हेल्प की जा रही है। मैं तुरंत बोला, इतनी जल्दी दूसरा भी आ गया? दूसरी तरफ हमारा फ्यूचर सेकंड डिसाइपल कुछ लोगों से घिरा हुआ था। वे गुस्से में बोले, यही है वो जिसने हमारे डिसाइपल को घायल किया था, और फिर सबने उस पर अटैक कर दिया। लेकिन अगले ही पल एक इनसेन फाइट शुरू हुई। वह अकेला ही सबको खत्म कर गया। चारों तरफ लाशें बिखर गईं। उसने मन ही मन कहा, आह कितने लोग मर गए। अब नेटर हॉल के साथ डेडली एनिमी रिलेशन बन चुका है। फिर उसने सोचा, अगर मुझे सही याद है, यहाँ से 10,000 मील ईस्ट में एक डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट है, मैं वहां जाकर ज्वाइन करूंगा और अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखूंगा। लेकिन शायद डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट ऑलरेडी डाउनफॉल में जा चुका है, करंट सेक्ट मास्टर को आयरन स्वॉर्ड सेक्ट ने मार दिया है। फिर मैं ऐसी रूइंड सेक्ट में क्यों ज्वाइन करूं? तभी उसके पास
मौजूद सोर्ड सिंबल अचानक बोल उठा, इसीलिए तो वो सेफ है। नेदर हॉल कभी इमेजिन भी नहीं करेगा कि तुम वहां हाइड हो, और वैसे भी तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम्हें सेक्ट गाइडेंस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड डिसिप्लिन बोला, ठीक है मैं आप पे ट्रस्ट करता हूं, गुरु ने जो कहा है वही करूंगा। दूसरी तरफ सेकंड डिसिप्लिन पास पहुंच चुका था, उसने चारों तरफ देखकर कहा, अब ये क्या सीन है? क्या ये डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट का माउंटेन एंट्रेंस है या कोई इल्यूजन टेक्निक? कुछ तो सस्पिशियस लग रहा है। तभी स्वॉर्ड के अंदर से आवाज आई, क्या तुम्हें भी लग रहा है कि डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट कुछ हाइड कर रहा है? फिर वह आवाज गंभीर होकर बोली, डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट, ये चार शब्द डीप स्वॉर्ड इंटेंट और दावा और से भरे हुए हैं। क्या इतनी प्राइसलेस चीज सिर्फ साइन बोर्ड की तरह यूज हो सकती है? और ये मेटल, ये तो एक्चुअल इमॉर्टल लेवल मटेरियल है। किसने डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट को ये गेट पर रखने दिया? सेकंड डिसाइपल डिसबिलीफ में बोला, यीशन क्या तुम श्योर हो कि यह सेक्ट डाउनफॉल के रास्ते पर है? डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट तो डेफिनेटली बहुत लो प्रोफाइल लग रहा है। सीनियर क्या आप थोड़ा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे? लेकिन जैसे ही वह बॉर्डर क्रॉस करने वाला था, वह सीधा फॉर्मेशन के अंदर पहुंच गया जहां एक डेंजरस ट्रायल चल रहा था। उसने मन ही मन कहा, इम्पॉसिबल, धत, बाएं 3 दाएं 1, सामने 9 पीछे 2, मूव। वह अंदर मौजूद मॉन्स्टर से फाइट करते हुए बोला, सीनियर ये फॉर्मेशन बहुत स्कैरी है, चलिए यहां से निकलते हैं। लेकिन सोर्ड के अंदर मौजूद लड़की बोली, अंदर के एक्सपर्ट्स शायद पहले ही हमारी प्रेजेंस सेंस कर चुके हैं, अब वापस जाना मतलब सीधा सुसाइड है। डिसाइपल लड़ते लड़ते चिल्लाया, किसने कहा था कि डिवाइन सोर्ड सेक्ट खत्म हो गया है? यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर से 100 गुना ज्यादा है। सोर्ड के अंदर से आवाज आई, नहीं, सैकड़ों गुना ज्यादा। सेकंड डिसाइपल एक्साइटेड होकर बोला, सीनियर अब सच में मेरा यहाँ ज्वाइन करने का मन कर रहा है। बात करते करते उसने ट्रायल पास कर लिया। बाहर निकलते ही उसने राहत की सांस ली और मन ही मन बोला, ये प्रेशर, डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट में जरूर कोई एंशिएंट मॉन्स्टर छुपा हुआ है। दूसरी तरफ सिस्टम नोटिफिकेशन चल रहा था, आइशेन इननेट स्वॉर्ड बॉडी, लक वैल्यू 19,000, लॉयल्टी 10%। मैं मन ही मन बोला, इसके साथ एक सोर्ड स्पिरिट का रेमनेंट भी है, फॉलन यंग जीनियस, और उसके साथ वाइज मास्टर स्पिरिट। पूरी क्लासिक स्टोरी लग रही है। तभी सोर्ड के अंदर वाली लड़की बोली, वो कौन है? वही डिवाइन सोर्ड सेक्ट का सेक्ट मास्टर होगा, इतना यंग दिख रहा है, शायद कोई रीबॉर्न पावर हाउस है। मैंने शांत नजर से पूछा, तुम लोग कौन हो? सेकंड डिसिप्लिन ने तुरंत सिर झुकाया और कहा, डिसिप्लिशन सेक्ट मास्टर से शेल्टर मांगता है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सिर्फ तुम अकेले? अंदर मौजूद स्पिरिट घबरा गई और बोली, ओह नो, उसने मुझे डिटेक्ट कर लिया। मैंने आईब्रो उठाकर कहा, कायर खुद को छुपाकर क्यों बैठी हो? अब भी बाहर नहीं आओगी? मैं अचानक सरप्राइज होकर बोला, अरे एक मिनट, ये तो कोई बूढ़ा नहीं है, ये स्टोरी तो सारे क्लीशेस तोड़ रही है। अच्छा तो तुम कौन हो? सोर्ड के अंदर मौजूद लड़की बाहर आई और बोली, मेरा नाम शेन युआन चिंगत्यान है। मैंने 6 साल की उम्र में कल्चरेशन शुरू की, 16 साल में मास्टरी हासिल कर ली, 26 साल की उम्र में सेज रियलम तक पहुंच गई। मैं अंदर ही अंदर शॉक्ड होकर सोचने लगा, सोर्ड पाथ की मास्टर एक सेज, ये तो हिडन ट्रेजर मिलने जैसा है। तभी सिस्टम एक्साइटमेंट में बोला, होस्ट की मुलाकात एक रियल जीनियस से हुई है। सिस्टम एक्सट्रीमली एक्साइटेड है, ऑटोमेटिकली एक सुपर गिफ्ट पैक प्रदान किया जा रहा है। कांग्रेचुलेशंस, आपने पाया है 9 फोल्ड स्वॉर्ड मैनुअल, केओस जेड ग्रेड 9 यिन यांग सेंट लोटस और शेन युएन डिवाइन स्वॉर्ड, साथ ही एल्डर्स के लिए सूटेबल कल्टीवेशन मेथड। मैं मन ही मन खुश होकर बोला, ये गिफ्ट पैक तो परफेक्ट टाइमिंग पर आया है। ईशन के पास स्वॉर्ड रिलेटेड स्पेशल फिजिक है, कोई भी दूसरी सेक्ट इस पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज खर्च करती। अगर मुझे इसे रिटेन करना है तो कुछ स्पेशल देना पड़ेगा। मैंने ये शेन की तरफ देखकर कहा, ये शेन आज से तुम डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के सर्वेंट डिसिप्लिन हो। सेकंड डिसिप्लिन ने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, इस सम्मान के लिए धन्यवाद सेक्ट मास्टर। मैंने हाथ उठाकर कहा, अब जब तुम हमारे साथ हो तो तुम्हें तुरंत एक स्वॉर्ड मिलेगी। सुप्रीम स्वॉर्ड को समन करो। स्वॉर्ड को देखते ही सेकंड डिसाइपल शॉक में बोला, ये तो इमॉर्टल स्वॉर्ड रैंकिंग की 100th पोजीशन वाली स्वॉर्ड है, बिल्कुल फेस एंड स्वॉर्ड जैसी लेजेंडरी वेपन। नॉर्मली सिर्फ सेक्ट मास्टर ही ऐसी वेपन ओन कर सकते हैं, और आप इसे ऐसे ही मुझे दे रहे हैं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ध्यान से देखो, यह 9 फोल्ड स्वॉर्ड मैनुअल है। यीशेन स्वॉर्ड एक्सेप्ट करो। फिर मैंने एक स्ट्राइक दिखाकर स्वॉर्ड की टेरिफाइंग पावर डेमोंस्ट्रेट की। सेकंड डिसाइपल तुरंत घुटनों पर बैठ गया और बोला, सेक्ट मास्टर मैं हमेशा आपके लॉयल रहूंगा, इस डिसीजन पर कभी रिग्रेट नहीं करूंगा। तभी सिस्टम बोला, सर्वेंट डिसाइपल यीशन लॉयल्टी अब 100%। उसके बाद मैं शन युएन को अंदर लेकर आया और पूछा, तो बताओ एक सेज की ऐसी हालत कैसे हुई? शन युएन धीरे से बोली, 3000 साल पहले मेरे एक डिसाइपल ने मुझे अल्कोहल दिया और पीने के लिए कहा, लेकिन अल्कोहल पीते ही मुझे महसूस हुआ कि उसके अंदर पॉइजन था, और उसी पल मुझे सब समझ आ गया। मैं धीरे से बोला, मेरे प्यारे डिसाइपल्स, तुम लोग मुझे बिट्रे कैसे कर सकते थे? शन युएन की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। वह गहरी सांस लेकर बोली, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई। रिवेंज लेने के लिए मैंने अपना डिवाइन सी एक्सप्लोर कर दिया और बस आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा बनकर समहाउ सर्वाइव कर पाई। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर चुप रहा, फिर शांत आवाज में बोला, अगर तुम हमारे सेक्ट की फर्स्ट सेक्ट एल्डर बनने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हारा बॉडी रिस्टोर कर सकता हूं। केओस जेम तुम्हारी सोल हील कर देगा और सेंट लोटस तुम्हारा शरीर रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करेगा। यह सुनकर लेडी शन युएन डिसबिलीफ में बोली, केओस जेम और सेंट लोटस ये तो सीक्रेट ट्रेजर्स हैं। मैंने कैजुअली जवाब दिया, हमारे सेक्ट के एल्डर्स के लिए ये बस नॉर्मल टूल्स हैं। फिर मैंने सामने फैले हुए माउंटेन पीक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारे सेक्ट में टोटल 10 पीक्स हैं, इनमें सिर्फ मेन पीक ऑक्यूपाइड है, बाकी सब खाली हैं। तुम अपनी पसंद का कोई भी चुन सकती हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, आज से इस पीक का नाम होगा शन युएन पीक, और आज से हमारे सेक्ट के सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे। यह सुनकर शन युएन चिंगथियन ने सिर झुकाकर सम्मान से कहा, सेक्ट मास्टर की ये महान काइंडनेस शन युएन चिंगथियन कभी नहीं भूलेगी। मैं मन ही मन सोचने लगा, बस आधा महीना बाकी है, फिर आयरन स्वॉर्ड गेट हमारे सेक्ट पर कब्जा करने आएगा। अगर शेन युआन चिंगथियन अपनी फुल पावर रिकवर कर लेती है तो पूरा गेम बदल सकता है। दूसरी तरफ कुछ देर की कोशिश के बाद शेन युआन ने आखिरकार अपना बॉडी रिस्टोर कर लिया। उसने डिसबिलीफ में अपने हाथों को देखा और बोली, मैंने अपना बॉडी वापस पा लिया। उसी समय मैंने आसमान की तरफ देखा और हैरानी से कहा, आसमान का कलर अचानक क्यों बदल गया? तभी शेन युआन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसने तुरंत समझ लिया कि यह सब उसी की वजह से हो रहा है। वह धीरे से बोली, जिस चीज को आना है उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। मुझे थंडर ट्रिबुलेशन सर्वाइव करनी होगी, तभी मैं सच में रीबर्थ हासिल कर पाऊंगी। बस थोड़ा और एंड्योर करना होगा। दूसरी तरफ फर्स्ट डिसिप्लिन ट्रेनिंग करते हुए खुद से बोल रहा था, अनबिलीवेबल, किसी भी हालत में मैं सीनियर डिसिप्लिन से पीछे नहीं रह सकता। यह पावर सच में टेरिफाइंग है। तभी आसपास लाइटनिंग फ्लैश होने लगी। दोनों डिसिप्लिन्स आसमान की तरफ देखकर बोले, हमें और स्ट्रांग बनना होगा ताकि कोई पावरफुल एनिमी आकर सेक्ट पर हमला न कर सके। तभी
तभी अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, 9 लेयर डिवाइन थंडर डिसेंड हो रही है। चूंकि ट्रू फेटेड गर्ल डेडली डेंजर में है, सिस्टम एक्साइटमेंट के साथ एक मैसिव गिफ्ट पैक दे रहा है। कांग्रेचुलेशंस, आपने पाया है हेवन मैन स्वॉर्ड शेन युएन डिवाइन स्वॉर्ड। फिर सिस्टम ने सीरियस टोन में कहा, होस्ट को गंभीरता से रिमाइंड किया जाता है, तुम्हें फेटेड गर्ल के लिए अंतिम 9 लेयर थंडर स्ट्राइक ब्लॉक करनी ही होगी। मैं अंदर ही अंदर पैनिक होकर सोचने लगा, क्या एक 8th लेवल रुकी वॉरियर इमॉर्टल लेवल एक्सपर्ट के लिए थंडर स्टॉप करेगा? ये तो सीधा फेल करवाने वाला ट्रैप लग रहा है। और ये ट्रू फेटेड गर्ल का नया ड्रामा है। अभी रिलेशन बिल्ड करने का टाइम है क्या? ऐसी सिचुएशन में भी तुम मैच मेकिंग मोड में बिजी हो। तभी सिस्टम कामली बोला, शेन युआन डिवाइन स्वॉर्ड सुप्रीम केओस स्वॉर्ड है, 9 लेयर थंडर को डिस्ट्रॉय करने के लिए यह मोर देन इनफ है। और ट्रू फेटेड गर्ल का मतलब है वो वुमन जिसे फेट ने तुम्हारे लिए चूज किया है, इसलिए उसे थंडर ट्रिबुलेशन से बचाना तुम्हारा ड्यूटी है। सिस्टम ने फिर वार्निंग दी, इतना बड़ा गिफ्ट पैक मिलने के बाद भी अगर तुम थंडर कट नहीं कर पाए तो सारे यान हुआंग डिसेंडेंट्स की बेइज्जती होगी और तब सिस्टम बहुत एंग्री हो जाएगा, रिजल्ट सीरियस होंगे। मैंने इरिटेशन में कहा, ठीक है मैं थंडर कट कर दूंगा। तभी सिस्टम बोला, वेरी गुड, होस्ट ने शेन युएन डिवाइन स्वॉर्ड ट्रायल एक्सेप्ट कर लिया है। मैं कंफ्यूज होकर मन ही मन बोला, रुको, मैं कब अग्री हुआ? अगले ही पल मैं शेन युएन स्वॉर्ड ट्रायल के अंदर एंटर कर गया। तभी एक एंशिएंट आवाज गूंजी, हजारों सालों में तुम यहाँ आने वाली पहली लिविंग सोल हो। मैंने चारों तरफ देखकर कहा, कौन है वहां? गोस्ट बनकर ड्रामा कौन कर रहा है? मैं शेन युएन स्वॉर्ड ट्रायल के लिए आया हूं। तभी भारी आवाज गूंजी, कितनी हिम्मत है तुम में, मैं इस स्थान का गार्डियन हूं, शेन युएन एम्परर। मैं शॉक्ड होकर बोला, शेन युएन एम्परर? यान हुआंग डिसेंडेंट्स के एंसेस्टर, ह्यूमन सिविलाइजेशन के फाउंडर, वही शेन युआन एम्परर। एम्परर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार से कहा, 8 लेवल ट्रांसफॉर्मेशन वॉरियर, बस एक टाइनी वॉरियर, तुम्हारी कल्चरेशन लेवल तो चींटी से भी इनसिग्निफिकेंट है। तभी अचानक मुझे उनकी लेजेंड्स याद आ गई, वही महान एम्परर जिन्होंने काउंटलेस डीमन गॉड्स को खत्म किया था, पूरी भूमि को यूनाइट किया था, ह्यूमन वर्ल्ड बनाया था और ह्यूमन ईरा की शुरुआत की थी। एम्परर ने गहरी नजर से मुझे देखा और कहा, तो बताओ मैं तुम्हें अल्लाह ही क्यों करूं? किस वजह से तुम खुद को वर्दी समझते हो? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, क्योंकि मैं यान हुआंग का डिसेंडेंट हूं। एम्परर का ब्लड मेरी बॉडी में भी फ्लो करता है। एम्परर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर ये ट्रायल डेडली हुआ, अगर सर्वाइव करने की पॉसिबिलिटी लगभग 0 हुई तब भी? मैंने बिना डरे कहा, फिर भी जब मैं यहां तक आ गया हूं तो कभी पीछे नहीं हटूंगा। एम्परर की आंखों में हल्की चमक आई, वो बोले, बोल्ड वर्ड्स। मैं मन ही मन सोचने लगा, ओह इनका मूड इतनी जल्दी चेंज हो गया। एम्परर ने हाथ घुमाते हुए कहा, ठीक है मेरे साथ आओ, वही है शेन युएन डिवाइन स्वॉर्ड। सामने एक टेरिफाइंग ऑरा वाली स्वॉर्ड खड़ी थी। एम्परर बोले, शेन युएन स्वॉर्ड आगे बढ़ो, तुम्हारे पास सिर्फ एक चांस है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और स्वॉर्ड पर हाथ रखकर बोला, मेरे लिए वेट करना। तभी अचानक स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सप्लोड होने लगी। मैं घबराकर बोला, सिस्टम क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरी स्पेशल पावर्स के बिना मैं ये स्वॉर्ड कैसे पुल करूं? सब खत्म, मैं यहीं मर जाऊंगा। तभी अचानक मेरे पास मेमोरीज फ्लैश होने लगी, कैसे मेरे मास्टर मेरे लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे। मैंने दांत भींच लिए, नहीं मैं मर नहीं सकता, मैंने अभी तक अपने गुरु से किया प्रॉमिस पूरा नहीं किया। तभी एक एंशिएंट आवाज गूंजी, लाशों का पहाड़, खून का समंदर या पीस और प्रॉस्पेरिटी, तुम क्या चूज करोगे? मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं किलिंग से हेट करता हूं, मैं पीस चाहता हूं, लेकिन अगर पीस बचाने के लिए जरूरत पड़ी तो एनिमीज का ब्लड बहाने से भी पीछे नहीं हटूंगा। अब बाहर आओ। तभी स्वॉर्ड वायलेंटली शाइन करने लगी। एम्परर ने हैरानी से कहा, इतनी वीक स्ट्रेंथ, फिर भी एक ट्रू मॉन्स्टर, और तुम इतनी जल्दी बॉडी माइंड और वर्ल्ड यूनिटी के स्टेज तक पहुंच गए। तभी सिस्टम बोला, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम उसके बराबर हो? उसकी टैलेंट तुमसे बहुत ऊपर है, तुम क्राइसिस में ग्रो हुए हो, लेकिन उसने खुद ये पाथ चूज किया है। एम्परर ने हाथ उठाकर कहा, इनफ इनफ, ऐसा सक्सेसर मिलने के बाद मेरी 10,000 साल की गार्डिंग वर्थ इट हो गई। शेन युएन डिवाइन स्वॉर्ड वापस आओ। अगले ही पल पूरा एरिया लाइट से भर गया। दूसरी तरफ मिस शेन युआन ने आसमान की तरफ देखा और शॉक्ड होकर बोली, 9 हेवनली ट्राइबल्शन, वाओ, उन्होंने सच में मुझे बहुत हाई इवैल्यूएट किया है। बैड लक, मेरी पावर अभी पूरी रिटर्न नहीं हुई, वरना एक स्वॉर्ड स्ट्राइक में तुम सब खत्म हो जाते। दूसरी तरफ दोनों डिसाइपल्स पैनिक में थे। एक बोला, अब हम क्या करें? दूसरा बोला, हम कोई हेल्प ही नहीं कर सकते, ये इमॉर्टल लेवल डिजास्टर है, हम बहुत वीक हैं। शेन युएन अपने पेनफुल पास्ट को याद करने लगी। उसने मन ही मन सोचा, मैं अब तक अपने एनिमी को किल नहीं कर पाई, जिसने मुझे बिट्रे किया, उसने ऐसा क्यों किया यह भी नहीं जान पाई, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तभी अचानक गोल्डन ड्रैगन स्काई से डिसेंड करने लगा और उसी पल मैं वहां पहुंच गया। दोनों डिसाइपल्स खुशी से चिल्ला उठे, सेक्ट मास्टर, सेक्ट मास्टर। मैंने सोर्ड उठाकर गुस्से में कहा, मेरे डिवाइन सोर्ड सेक्ट के एल्डर को टॉर्चर करने की हिम्मत तुमने कैसे की? और अगले ही पल मैं ड्रैगन की तरफ चार्ज कर गया। केओस 9 लाइव्स, फर्स्ट लाइफ, यूनिटी ऑफ हेवन एंड ह्यूमैनिटी। मैं लगातार स्ट्राइक पर स्ट्राइक मारने लगा। हर अटैक के साथ ड्रैगन की थंडर हेड्स टूटने लगी। दोनों डिसाइपल्स एक्साइटमेंट में चिल्लाए, सेक्ट मास्टर सच में इंसान नहीं है। मैं तुरंत जाकर शेन युएन को संभालने लगा। एक डिसाइपल एक्साइटमेंट में बोला, थंडर को डिस्ट्रॉय करो और ब्यूटी को प्रोटेक्ट करो। सेक्ट मास्टर सच में इंसान है, मैं कब इनके जैसा बन पाऊंगा? फर्स्ट डिसिप्लिन ने सीरियस होकर कहा, जूनियर, स्टेबल और रियलिस्टिक रहो, बहुत जल्दी बहुत हाई गोल मत सेट करो। दूसरी तरफ मैंने शेन युआन की तरफ देखकर कहा, थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। लकी थिंग ये रही कि दोनों वर्ल्ड्स का टाइम फ्लो अलग है, वरना मैं अपने न्यूली रिक्रूटेड एल्डर को खो देता। शेन युएन ने मुझे ध्यान से देखते हुए कहा, तुम्हारी सोर्ड टेक्निक्स बहुत पावरफुल थी। मैंने कैजुअली जवाब दिया, वो तो सबसे बेसिक टेक्निक थी, मैंने अपनी पावर का 1/10 भी यूज नहीं किया, नथिंग स्पेशल। शेन युएन ने थोड़ा अनॉयड होकर कहा, आप सच में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, आपसे बात करने का मन नहीं करता। लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रही थी, फिर भी वह सच में पावरफुल है। मैं खुद को 1000 years once जीनियस समझती थी, लेकिन उसके सामने मैं कुछ भी नहीं। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया, ट्रू फेटेड गर्ल डिटेक्ट हो चुकी है, होस्ट अप्रिशिएशन वैल्यू रैपिडली इंक्रीज हो रही है, सिस्टम सैटिस्फाइड है, जॉइंट बोनस गिफ्ट पैक भेजा जा रहा है। चूंकि होस्ट को शेन युएन डिवाइन स्वॉर्ड मिली है, इसका मतलब फेटेड गर्ल को भी शेन युएन स्वॉर्ड प्राप्त हुई। होस्ट को केओस 9 लाइव्स मिली है, इसका मतलब फेटेड गर्ल को भी केओस 9 लाइव्स मिली। मैं इरिटेट होकर चिल्लाया, धत तेरे की, इतना सब होने के बाद समझूं कि मैंने इसे फ्री में हेल्प कर दिया। तभी सिस्टम गुस्से में बोला, सिस्टम तुम्हारा कोई रिलेटिव नहीं है। सिस्टम ने थोड़ा अनॉयड होकर कहा, गुरु आपकी सोच बहुत नैरो है, शेन युआन चिंगतियान की कल्चरेशन की सारी अचीवमेंट्स होस्ट को भी मिल सकती हैं, लेकिन होस्ट की अंडरस्टैंडिंग उसके पास वापस नहीं जाती। मैं थोड़ा एक्साइटेड होकर बोला, मतलब अगर वो स्वॉर्ड प्रैक्टिस करे तो मैं स्ट्रॉन्गर बनूं, अगर वो बैटल करे तो मुझे एक्सपीरियंस मिले, उसकी लक इतनी इंसेन क्यों है? मैं थोड़ा स्मूथ बनने की कोशिश करते हुए बोला, चिंगतियान तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? लेकिन मेरी फ्यूचर वाइफ बनने की कैंडिडेट ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, सेक्ट मास्टर कृपया थोड़ा कंपोज रहिए। मैं तुरंत ऑकवर्ड होकर बोला, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस पूछना चाहता था, थोड़ी देर पहले मेरी स्वॉर्ड टेक्निक कैसी लगी, सीखना चाहोगी? मिस शेन युआन ने हल्की रुचि दिखाते हुए कहा, हाँ मैं सीखना चाहती हूँ। मैंने उसके कल्चरेशन फ्लो को गाइड करते हुए टेक्निक ट्रांसफर कर दी। तभी सिस्टम बोला, ट्रू फेटेड गर्ल डीप मेडिटेशन और एनलाइटमेंट स्टेट में एंटर कर चुकी है। सिस्टम सजेस्ट करता है कि होस्ट करंट पोजीशन मेंटेन रखे, इससे स्पिरिचुअल रेजोनेंस इंक्रीज होगी और शेयरिंग एफिशिएंसी बूस्ट होगी। मैंने मन ही मन सोचा, वैसे भी अभी कोई दूसरा काम नहीं है, चलो साथ में प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। अगले ही पल चारों तरफ गोल्डन लाइट फैलने लगी, आसमान तक गोल्डन ऑरा राइज करने लगी। फर्स्ट डिसाइपल शॉक्ड होकर बोला, अब ये कौन
कौन सी टेक्निक है? सेकंड डिसाइपल इनोसेंट फेस बनाकर बोला, ऑब्वियसली ये जॉइंट कल्टीवेशन है। फर्स्ट डिसाइपल कंफ्यूज होकर बोला, जूनियर तुम्हें श्योर है कि जॉइंट कल्टीवेशन का मतलब पता है? सेकंड डिसाइपल पूरी इनोसेंस से बोला, अरे दोनों साथ बैठकर कल्टीवेशन कर रहे हैं, अगर ये जॉइंट कल्टीवेशन नहीं है तो और क्या है? फर्स्ट डिसाइपल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, हम बात तो लॉजिकल लग रही है। तभी सिस्टम एक्साइटमेंट में बोला, ट्रू फेडेड गर्ल के साथ स्पिरिचुअल सिंक्रोनाइजेशन के दौरान होस्ट की स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ रही है। सिस्टम एक्सट्रीमली एक्साइटेड है। प्रमोशन गिफ्ट पैक जारी किया जा रहा है। कांग्रेचुलेशंस, आपने प्राप्त किया है यूनिवर्स स्टार चार्ट, चेन कुनवैन, चीफेस्ट, 9000 माइल्स एडवांस्ड, 9 वेन डिवाइन सॉर्ड, हिडन स्टार फिंगर और ड्रैगन एलिफेंट टेक्निक। मैं एक्साइटमेंट में सोचने लगा, बस एक स्टेप और मैं 9th लेवल में एंटर कर जाऊंगा, तब मैं एक ट्रू स्पिरिट रिफाइनिंग पावर हाउस बन जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक मेरी फ्यूचर वाइफ कैंडिडेट खड़ी हो गई। उसने गुस्से में मुझे हल्का सा धक्का देकर कहा, तुम क्या कर रहे थे? मैं तुरंत पैनिक में बोला, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कल्टीवेशन सिंक्रोनाइज करना चाहता था। मिस शेन युएन ने सस्पिशियस नजरों से कहा, तुम मेरे साथ ड्यूअल कल्टीवेशन भी करना चाहते हो और अभी आर्ग्यू कर रहे हो? उसने इरिटेशन में अटैक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास असर नहीं हुआ। मैंने जल्दी से कहा, अरे मैंने कहा ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर मैंने उसकी तरफ एक सोर्ड बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारी शेन युएन डिवाइन सोर्ड है, ये एक एंशिएंट प्राइसलेस ट्रेजर है और जो केओस 9 फॉर्म्स मैंने तुम्हें सिखाई है उसके साथ इसे यूज करोगी तो तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगी। शेन युएन थोड़ी एम्बैरेस्ड होकर बोली, लगता है मैंने सच में गलत समझ लिया, थैंक यू सेक्ट मास्टर। मैं अंदर ही अंदर राहत की सांस लेकर सोचने लगा, फाइनली क्राइसिस टल गया। फिर मेरी नजर सिस्टम द्वारा दिए गए स्टार चार्ट पर गई। मैंने सोचा ये स्टार चार्ट फेट सप्रेस कर सकता है और सेक्ट की ग्रैंड डिफेंस फॉर्मेशन को भी स्ट्रॉन्गर बना सकता है, लेकिन जितना बड़ा ट्री उतनी स्ट्रॉन्ग विंड। मेरी कल्टीवेशन लेवल अभी भी लो है, अगर असली एंशिएंट मॉन्स्टर सामने आ गए तो शायद हैंडल करना मुश्किल होगा। तभी सिस्टम ने सीरियस टोन में कहा, सेफ हाइड होने और रिस्क अवॉइड करने वाली मेंटालिटी डिटेक्ट हुई है। एम्परर ब्लडलाइन के सक्सेसर होकर ऐसी सोच थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है। सिस्टम तुम्हारी लैक ऑफ एम्बिशन को लाइटली जज कर रहा है। मैं गहरी सांस लेकर बोला, तुम सही कह रहे हो, अगर आयरन सोर्ड सेक्ट से ब्लड डेट का हिसाब लेना है तो किसी भी कीमत पर स्ट्रॉन्गर बनना होगा। मैंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मेरे पास टाइम बहुत कम है। फिर माउंटेन के सामने खड़े होकर आदेश दिया, जल्दी मूव करना होगा। स्टार चार्ट और फॉर्चून गोल्डन ड्रैगन एक्टिवेट करो, उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करो, सेक्ट की पावर बढ़ाओ और नए पीक्स और टैलेंट्स खोजो। मुझे देखकर मेरे डिसाइपल्स शॉक्ड हो गए। सेकंड डिसाइपल बोला, सेक्ट मास्टर डेफिनेटली पावरफुल है, लेकिन ये प्रिपरेशन थोड़ी ओवर द टॉप नहीं लग रही। फर्स्ट डिसाइपल ने सीरियस होकर कहा, काम डाउन जूनियर। तभी अचानक स्काई में शैडो घूमी, वह ऊपर देखकर फ्रीज हो गया और चिल्लाया, ड्रैगन, हमारे डिवाइन सोर्ड सेक्ट में सच में ड्रैगन है? सेकंड डिसिप्लिन ने खुद को काम दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, सीनियर प्लीज काम रहिए। दूसरी तरफ मिस शेन युआन ये सब देखकर धीरे से बोली, सेक्ट मास्टर स्टार पार्ट यूज करके फेट स्टडी कर रहे हैं और उसी पावर से गोल्डन ड्रैगन को नॉरिश कर रहे हैं ताकि हमारे सेक्ट की लक फॉरएवर स्ट्रॉन्ग बनी रहे। इस इंसान के हाथ में जैसे काउंटलेस हिडन कार्ड्स छुपे हुए हैं, इन्हें समझना सच में इम्पॉसिबल है। डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट इनके लीडरशिप में डेफिनेटली पीक तक पहुंचेगा। इस सेक्ट की एल्डर बनना शायद मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। दूसरी तरफ एक खूबसूरत लड़की आसमान में फ्लाई करते हुए मन ही मन सोच रही थी, सिर्फ एक महीने में ये जगह रुइन से प्रॉस्पेरिटी तक पहुंच गई। ये डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट सच में इंटरेस्टिंग है। कुछ देर बाद वह सेक्ट के एंट्रेंस पर लैंड हुई और चारों तरफ देखकर बोली, हेवनली गैंग और अर्थ फील्ड, अरे इतनी हाई लेवल फॉर्मेशन तो बड़े बड़े सुपर सेक्ट्स में भी रेयरली देखने को मिलती है। सैडली आज यहाँ सिर्फ लोकल रूलर आया है, नथिंग टू स्पेशल। तभी किसी की प्रेजेंस फील करके लेडी शेन युएन सामने आ गई और कोल्ड टोन में बोली, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे डिवाइन सोर्ड सेक्ट में बिना परमिशन एंटर हुआ? वह लड़की कैजुअली मुस्कुराकर बोली, मैं युएन सिंगशेन हूँ, 10,000 साल पहले की सबसे यंग, सबसे ब्यूटीफुल और सबसे पावरफुल एम्प्रेस। लोग मुझे एज़्योर लोटस एम्प्रेस के नाम से जानते हैं। शेन युएन एक पल के लिए फ्रीज हो गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, एज़्योर लोटस एम्प्रेस? वो तो एज़्योर लोटस लैंड की ओनली फीमेल रूलर थी, वो मेरी लाइफ लॉन्ग आइडल है, पहली फीमेल एम्परर। फिर उन्होंने सस्पिशियस होकर कहा, और तुम्हारे जैसी एक छोटी बच्ची खुद को एम्प्रेस बोल रही है? अपनी करंट बॉडी याद आते ही एम्प्रेस अंदर ही अंदर पैनिक हो गई। उसने सोचा, ओह नो, मैं ऑलमोस्ट भूल ही गई थी, रीबर्थ के बाद ये बॉडी अभी भी चाइल्ड फॉर्म में है। शेन युएन ने तलवार उठाकर वार्निंग दी, तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ, सच सच बताओ तुम एक्चुअली कौन हो, छोटी लायर। ये सुनकर एम्प्रेस थोड़ा इरिटेटेड होकर बोली, मैं ही रियल एज़्योर लोटस एम्प्रेस हूँ, मैं जनरस हूँ, इसलिए तुम्हारे लेवल तक गिरना नहीं चाहती। शेन युआन ने ठंडी आवाज में कहा, तुम सिर्फ ट्रेसपेस ही नहीं कर रही बल्कि मुझे एक एल्डर को इस टोन में बात भी कर रही हो। सच में डेथ विश है तुम्हारी लिटिल गर्ल। तभी एम्प्रेस की नजर स्वॉर्ड पर गई। उसने मन ही मन सोचा, हम तो स्वॉर्ड तो सेंट लेवल वेपन है, तो इसलिए इतनी ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रही है। फिर उसने कैजुअली कहा, फाइन, तुम्हें पता नहीं था इसीलिए फॉरगिव कर रही हूं, अब और आर्ग्यू नहीं करूंगी, अपने सेक्ट मास्टर को बाहर बुलाओ। शेन युएन थोड़ा एंग्री होकर बोली, लगता है कॉफिन देखे बिना तुम्हें रियलिटी समझ नहीं आएगी। यह कहते ही उन्होंने अटैक लॉन्च कर दिया। दूसरी तरफ एम्प्रेस भी वीक नहीं थी, बस स्मर्क करके बोली, टाइनी ट्रिक्स, ये भी हैंडल करो। लेकिन अगले ही पल एम्प्रेस ने सारे सोर्ड स्ट्राइक्स कैजुअली ब्लॉक कर दिए। शेन युएन शॉक में बोली, क्या तुमने सच में मेरा अटैक स्टॉप कर दिया? एम्प्रेस ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, हाँ, मेरे सामने एक लो लेवल इमॉर्टल इतना एटीट्यूड दिखा रही है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे एंगर नहीं आता? शेन युएन मन ही मन सोचने लगी, हेवनली रेल्म हो या नहीं, मैं अभी भी सेंट लेवल वेपन को आसानी से क्रश कर सकती हूँ। शेन युआन डिवाइन स्वॉर्ड तो सेक्ट मास्टर का दिया इमॉर्टल वेपन है, फिर भी इसे एक मिरर ब्लॉक कर गया। एम्प्रेस ने मॉक करते हुए कहा, ये मत सोचो कि एक ब्रोकन मिरर तुम्हें स्पेशल बना देता है, और ये भी मत सोचो कि डैमेज सोर्ड लेकर तुम मुझे चैलेंज कर सकती हो। और अगले ही पल दोनों फिर से क्रेजी बैटल में भिड़ गई। उनकी फाइट की आवाज मेरे तक पहुंच गई। मैं इरिटेटेड होकर बोला और बोला, धत, अब ये क्या ड्रामा है? सिस्टम, इसका लाइव ब्रॉडकास्ट चालू करो। सिस्टम तुरंत बोला, लाइव स्ट्रीम इंस्टेंटली शुरू की जा रही है। स्क्रीन पर दिख रहा था, दोनों इंसेन तरीके से लड़ रही थी। एक चिल्ला रही थी, शेमलेस गर्ल, दूसरी जवाब दे रही थी, और तुम मुझसे भी वर्स हो, सीरियसली तुमने मुझे पकड़ भी लिया। फिर दूसरी हंसकर बोली, रैबिट आर्मी हमेशा ट्रिक्स यूज करना पसंद करती है, तुम्हारे जैसे फूल्स को स्पेशल तरीके से ही डील करना पड़ता है। मैं मजे लेते हुए बोला, वाह, फाइट देखने का मजा ही कुछ और है। सिस्टम, इस लड़की की इन्फो दिखाओ। डेटा देखते ही मैं लिटरली शॉक हो गया। क्या अर्थ एम्परर की रिइंकार्नेशन, कियोटिक स्पिरिट बॉडी की ओनर, लक वैल्यू 1,20,000। मैं डिसबिलीफ में बोला, ईशन के 20,000 लक पॉइंट्स तो इसके सामने कुछ भी नहीं। ये तो सच में अनमैच्ड जीनियस है, जिसकी फेट स्काई हाई है। डेफिनेटली स्टार डायग्राम और गोल्डन ड्रैगन लक का कॉम्बो इफेक्ट होगा। मैं हल्का सा स्माइल करके बोला, अब जब तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो यहीं रहोगी, अब तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। ये कहते हुए मैं वहां पहुंच गया। दूसरी तरफ दोनों अभी
लड़ रही थी। एम्प्रेस गुस्से में बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी। शेन युआन ने तलवार तानते हुए कहा, पहले तुम निकलो यहाँ से। तभी मैं आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, इतनी हिम्मत किसकी हुई जो मेरे डिवाइन सोर्ड सेक्ट में आकर हंगामा कर रहा है और मेरी सबसे बेहतरीन एल्डर को चोट पहुंचा रहा है। एम्प्रेस अचानक रुक गई। उसने मेरी तरफ देखकर मन ही मन सोचा, ये दबाव, ये तो आसपास की जगह को भी मोड़ रहा है। मेरी टैलेंट तक दबती हुई लग रही है। आखिर ये किस लेवल की शक्ति है? शेन युआन राहत की सांस लेकर बोली, सेक्ट मास्टर आ गए। एम्प्रेस होंठ मोड़कर बोली, तो क्या हुआ अगर वह आ गए? तभी सिस्टम बोला, होस्ट ने अभी अपग्रेडेड मोड अनलॉक किया है। केओस की सुप्रीम शक्ति पूरी धरती पर राज करती है। जमीन के नीचे जो कुछ भी है सब उसके दबाव में आ जाता है। अगले ही पल मेरी शक्ति फैलते ही दोनों अलग हो गई। मैंने शांत होकर पूछा, तुम आखिर हो कौन? एम्प्रेस ने थोड़ी ऊपर उठाकर कहा, मैं युआन चिंगशन हूं। एज योर लोटस एम्प्रेस, मुझे ये जगह पसंद आई है, इसलिए तुम्हें एक मौका दूंगी। तुम मेरे डिसाइपल बन सकते हो, फिलहाल सिर्फ नाम के लिए। मैं तुम्हारा फ्यूचर चमका दूंगी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो दूर से आए मेहमान को प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, इसलिए मैं भी तुम्हें एक चांस देता हूं। तुम मेरे डिवाइन सोर्ड सेक्ट में सर्वेंट डिसाइपल बन सकती हो। ये सुनते ही एम्प्रेस की आंखें फैल गईं। सर्वेंट डिसाइपल? वह गुस्से में बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे युआन चिंगशन को सर्वेंट डिसाइपल बनाना चाहते हो? ये साहस तुम्हें किसने दिया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डिसाइपल बना सकते हो? मैंने बिल्कुल काम होकर कहा, क्यों नहीं। एम्प्रेस ने तिरस्कार से कहा, क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? मैं रीबॉर्न अर्थ एम्प्रेस हूं। मुझे इस तरह इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूं, तुम रीबॉर्न अर्थ एम्प्रेस हो, केओटिक स्पिरिट बॉडी की मालिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट और अनबिलीवेबल लक वाली। फिर ये सुनकर शेन युआन शॉक में रह गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये बेवकूफ सी लड़की सच में एज्योर लोटस एम्प्रेस है? तो मैंने थोड़ी देर पहले सच में एम्प्रेस के बाल पकड़ लिए थे। एम्प्रेस ने गहरी सांस लेकर कहा, अब जब तुम जान चुके हो कि मैं कौन हूं, तो कैसे सोच सकते हो कि एक एम्प्रेस सर्वेंट डिसाइपल बनेगी? एम्प्रेसेस स्वर्ग और धरती के नियमों को धारण करती हैं। वे इस दुनिया की इच्छा का प्रतीक होती हैं। ऐसा कोई सेक्ट नहीं जो किसी एम्प्रेस को सर्वेंट डिसाइपल बनाने लायक हो। क्या तुम अभी मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हो? एक एम्प्रेस का अपमान करने की सजा सिर्फ मौत है। मैंने कंधे उठाकर कहा, आयरन स्वॉर्ड सेक्ट हमला करे तभी मौत, तो रिस्क लेकर देख ही लेते हैं। डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के सेक्ट मास्टर के रूप में मैं आधिकारिक तौर पर युआन चिंगशन को सर्वेंट डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करता हूं। ये सुनते ही एम्प्रेस का चेहरा गुस्से से भर गया। वो बोली, जब तुम मरने के लिए इतने ईगर हो तो तुम्हारी विश पूरी कर देती हूं। स्वर्ग और धरती गवाह रहे, मैं युआन चिंगशन आज डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट में सर्वेंट डिसाइपल के रूप में ज्वाइन कर रही हूं। तभी सिस्टम बोला, होस्ट पर डेडली डेंजर डिटेक्ट हुआ है, ऑटोमेटिकली डिवाइन गार्डियन मोड एक्टिवेट किया जा रहा है। मैंने तलवार कसकर पकड़ी और कहा, आज या तो तुम या मैं पूरी ताकत से लड़ते हैं। एम्प्रेस हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मेरे धनुष का वार झेलो, स्वर्ग की शक्ति से क्रश होने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ छोटी लड़की घबराकर बोली, मैं क्रिपल्ड भी हो जाऊं फिर भी सेक्ट मास्टर की रक्षा करूंगी। शेन युआन ने तुरंत कहा, स्थिति ठीक नहीं है, प्रिंसेस पीछे हटो। तभी अचानक आसमान से कोई अगली मॉन्स्टर जैसा हमला नीचे गिरा। सिस्टम तुरंत बोला, हेवनली प्रेशर डिटेक्ट हुई है, केओस सुप्रीम बॉडी एक्टिवेट की जा रही है। अगले ही पल मेरे चारों तरफ गोल्डन लाइट फैल गई। जैसे ही मुझ पर हमला हुआ, सेक्ट के सामने का टोकन टूट गया और उसके अंदर से एक ड्रैगन निकल आया। उसी समय सेक्ट गार्डियन ड्रैगन भी जाग गया। ब्लैक ड्रैगन ने पहले फाइट करने की कोशिश की, लेकिन वह उस स्ट्रेंज मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक गोल्डन ड्रैगन आया और उसने उस मॉन्स्टर को अपनी आग में जला डाला। यह देखकर एम्प्रेस शॉक में बोली, तो बैकलैश इतनी आसानी से हैंडल हो गया? हालांकि वह ब्लैक स्टोन पहले आगे था, लेकिन यह छोटी लड़की भी अब बड़ा सपोर्ट बन चुकी है। ऐसा लेजेंडरी गोल्डन लक ड्रैगन किसी छोटे सेक्ट में कैसे हो सकता है? मैंने हाथ उठाकर कहा, बस बहुत हो गया, वापस आओ। शेन युआन मुझे देखकर मन ही मन सोचने लगी, चाहे कितनी भी टेरिफाइंग घटनाएं एक के बाद एक क्यों ना हो, वह हमेशा काम रहता है। हमारे सेक्ट मास्टर सच में टेरिफाइंग है, हमारे सेक्ट मास्टर सच में बेहद खतरनाक है। मैं मन ही मन सोचने लगा, एक साधारण मॉडल का फेट के खिलाफ लड़ना सच में पागलपन है। युआन चिंगशन पहले ही रीबर्थ ले चुकी है, वह अपने पिछले जन्म की शक्ति का 10,000वां हिस्सा भी अभी यूज नहीं कर पा रही। तो मामला ऐसा था, अच्छा हुआ मैं उसके दबाव में नहीं आया। लगता है इस बार मैंने सही दांव लगाया। फिर मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे तो कार्मा बैकलैश से खत्म हो जाना चाहिए था, बस इतना ही। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आज से तुम डिवाइन सोर्ड सेक्ट की वर्किंग डिसाइपल हो। आखिरकार एम्प्रेस ने हार मानते हुए कहा, ठीक है। उसी समय सिस्टम बोला, युआन चिंगशन की लॉयल्टी लेवल 30% डिटेक्ट हुई है। सिस्टम खुशी के साथ न्यू डिसिप्लिन गिफ्ट पैक प्रदान कर रहा है। मैं मन ही मन हंसते हुए बोला, सिस्टम को हमेशा पता होता है कि सबसे बेस्ट क्या है। फिर मैंने एम्प्रेस के सिर पर हाथ रखा। यह देखकर एम्प्रेस चौंक कर बोली, क्या? मैंने शांत स्वर में कहा, अब जब तुम मेरे सेक्ट में शामिल हो चुकी हो तो इन दो चीजों को देने में मैं कंजूसी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें दे रहा हूं प्रसिद्ध रीबर्थ पिल और एक केओस ग्रीन लोटस सीड। यह सुनते ही एम्प्रेस पूरी तरह स्टंट रह गई। वह बोली, रीबर्थ पिल की मदद से मैं अपने पिछले जन्म की सारी मेमोरीज और इनहेरिटेंस पूरी तरह अवेकन कर सकती हूं, और केओस लोटस सीड मेरे केओटिक स्पिरिट बॉडी को नरिश करेगा। ये दोनों चीजें बेहद रेयर और प्राइसलेस हैं। इस ट्रेजर के लिए धन्यवाद सेक्ट मास्टर। उसी समय सिस्टम बोला, युआन चिंगशन की लॉयल्टी अब 90% तक पहुंच चुकी है। मैं मन ही मन सोचने लगा, बस अब सिर्फ 10% बाकी है, शायद अब मैं ये ट्राई कर सकता हूं। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, तुमसे एक सवाल है, जवाब देने से पहले अच्छे से सोच लेना। एम्प्रेस ने धीरे से कहा, जी। मैंने पूछा, क्या तुम वही महान चिंगलियन एम्प्रेस हो या नहीं युआन चिंगशन? यह सुनकर वह कुछ देर चुप हो गई। फिर मन ही मन सोचने लगी, क्या मैं क्विंगलियन एम्प्रेस हूं या युआन चिंगशन उन नॉवेल्स के कैरेक्टर्स की तरह जिन्हें दूसरी जिंदगी मिलती है, उन्हें आगे बढ़ने से पहले अपनी असली पहचान ढूंढनी पड़ती है। शायद यह बात सच है। कुछ देर बाद उसने सिर उठाकर कहा, मैं सिर्फ मैं हूं, मैं चिंगलियन एम्प्रेस नहीं हूं, मैं असली युआन चिंगशन हूं। इस जीवन में मैं अपनी असली पहचान के साथ जीऊंगी। मैं चिंगलियन एम्प्रेस को पीछे छोड़ दूंगी और सच में एक महान गुरु बनूंगी। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सेक्ट मास्टर। उसी समय सिस्टम बोला, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, युआन चिंगशन की लॉयल्टी अब 100% पहुंच चुकी है। मैं मन ही मन मुस्कुराया। छोटी एम्प्रेस को भी आसानी से अपनी साइड में ले लिया, लेकिन तभी अचानक सिस्टम की आवाज गंभीर हो गई। वार्निंग, आयरन सोर्ड सेक्ट के सेक्ट मास्टर की प्रेजेंस डिटेक्ट हुई है। उन्होंने हमारी लोकेशन ट्रेस कर ली है। अनुमानित 3 दिनों के भीतर वे यहां पहुंच जाएंगे। मैं मन ही मन मुस्कुराकर बोला, बहुत बढ़िया आयरन स्वॉर्ड सेक्ट, अब मैं तुम्हारी मौत का इंतजार करूंगा। फिर मैंने अपने फर्स्ट डिसिपल को बुलाकर कहा, तुम माउंटेन के नीचे जाओ, पहला अपनी ट्रेनिंग के लिए, दूसरा नई प्रोग्रेस और अपॉर्चुनिटीज खोजने के लिए, और तीसरा अच्छे चरित्र वाले टैलेंटेड नए डिसाइपल्स को ढूंढकर लाने के लिए। फर्स्ट डिसाइपल ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, मैं कभी भी सेक्ट मास्टर को निराश नहीं करूंगा। यह कहकर वह धीरे धीरे विलेज की तरफ निकल गया। गांव में पहुंचते ही फर्स्ट डिसाइपल ने ऊंची आवाज में कहना शुरू किया, गांव वालों, डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट की तरफ से मैं तुम सबके लिए आशीर्वाद लेकर आया हूं। जब तक तुम इस परीक्षा को पास कर सकते हो और तुम्हारा दिल पवित्र रहेगा, तब तक तुम्हें डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल होने का मौका मिलेगा। आसपास लोग इकट्ठा होने लगे। कोई उत्साहित होकर बोला, मैं कोशिश करना चाहता हूं। फर्स्ट डिसिप्लिन ने जांच करके कहा, तुम पास हो गए, कल आकर रजिस्ट्रेशन कर लेना। तभी अचानक आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के कुछ लोग वहां आ धमके। एक ने लात मारते हुए चिल्लाकर कहा, दूर हटो। सब लोग डर गए। कोई घबराकर बोला, आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लोग आ गए, सब भागो। तभी एक आदमी आगे बढ़ा और तिरस्कार से बोला, अरे जरा देखूं तो कौन ये धोखे का नाटक चला रहा है। ओह, तो ये डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के भटकते हुए लोग
लोग हैं? फर्स्ट डिसाइपल ने शांत रहकर कहा, सीनियर ब्रदर मैं यी शुआन हूँ, सेक्ट मास्टर के आदेश पर नए डिसाइपल्स इकट्ठा करने आया हूँ। ये कोई धोखा नहीं है। भारी शरीर वाला आदमी जोर से हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे पास अभी भी सेक्ट मास्टर है क्या? छोटे शुआन, उस बूढ़े बेकार आदमी को तो हमारे सेक्ट मास्टर ने बहुत पहले ही खत्म कर दिया। डिवाइन सोर्ड सेक्ट अब आयरन सोर्ड सेक्ट की प्रॉपर्टी है। तुम्हारा फिर कौन सा सेक्ट बचा है? और सेक्ट मास्टर कहाँ है? तुम जिस सेक्ट मास्टर की बात कर रहे हो, क्या वह वही नाक बहाने वाला लड़का लिनफेंग है? आसपास खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ, वह अभी भी उस टूटे हुए पहाड़ पर बैठकर मौत का इंतजार कर रहा होगा। डिवाइन सोर्ड सेक्ट का नाम बदलकर रूइंड टेंपल सेक्ट रख देना चाहिए। यह सुनते ही फर्स्ट डिसाइपल का गुस्सा फूट पड़ा। वह दहाड़कर बोला, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि हमारे सेक्ट मास्टर और डिवाइन सोर्ड सेक्ट का अपमान करो? यह कहते ही उसने दो लोगों को जोरदार घूंसे मारे और दोनों तुरंत बेहोश होकर गिर पड़े। उसके बाद उसने सामने वाले आदमी के साथ तलवारों की जबरदस्त भिड़ंत शुरू कर दी। चारों तरफ धमाके, तेज वार और भयंकर टक्कर होने लगी। आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का आदमी लड़ते लड़ते समझ गया और मन ही मन सोचने लगा, इस लड़के के पास लेजेंडरी फ्लाइंग इमॉर्टल स्वॉर्ड है, ऊपर से इसकी स्वॉर्ड टेक्निक भी कमाल की है। मुझे भी सावधान रहना पड़ रहा है। अगर मुझे ये दोनों ट्रेजर्स मिल जाएं तो मैं पूरी तरह नए लेवल पर पहुंच जाऊंगा। फिर वो जोर से बोला, बच्चे अगर समझदार हो तो फ्लाइंग इमॉर्टल स्वॉर्ड और स्वॉर्ड टेक्निक मुझे दे दो। अपने मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर लो। फिर घुटनों पर बैठकर 3 बार बोलो, डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट मास्टर एक कचरा है, तब शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। तभी सेकंड डिसाइपल ने तिरस्कार से हंसकर कहा, हूं असली कचरा तो तुम्हारा आयरन स्वॉर्ड सेक्ट है। बूढ़े, अभी घुटनों पर बैठकर मेरे सामने सिर झुका दो, शायद मैं तुम्हें हमारे सेक्ट का वर्किंग डिसाइपल बना दूं। यह सुनते ही वह आदमी आग बबूला हो गया। वह गुस्से में दहाड़ा, तू छोटा निकम्मा, सच में मुझे गुस्सा दिला दिया है। मरना चाहता है तो मर। यह कहकर उसने एक भयानक स्ट्राइक छोड़ी। उसे रोकने के लिए सेकंड डिसिप्लिन ने भी अपनी तलवार उठाई और जोर से बोला, नाइनथ हेवनली स्वॉर्ड, सेकंड मूव वाइल्ड स्ट्राइक। उसकी स्ट्राइक आसमान तक उठ गई और सामने से आती हुई अटैक को बीच में ही चकनाचूर कर दिया। इतना ही नहीं, वह सीधा उस आदमी के ऊपर भी जा गिरी। वह दर्द से चिल्ला उठा, लेकिन तभी ऊपर से अचानक एक ब्लैक फ्लैश नीचे गिरा। सेकंड डिसिप्लिन का चेहरा बदल गया। वह मन ही मन बोला, शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा है। आदमी ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, तुम सिर्फ छठे स्तर पर हो, लेकिन तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक 7वें स्तर की ताकत दिखा रही है। फिर भी चींटी आखिर चींटी ही रहती है। फेट के खिलाफ कोई नहीं लड़ सकता। अब मैं तुम्हें असली ताकत दिखाऊंगा। यही है शक्ति का असली अंतर। लेकिन जैसे ही उस आदमी की भयानक स्ट्राइक सेकंड डिसाइपल तक पहुंचने वाली थी, तभी अचानक किसी इंसान जैसी दिखने वाली एक शैडो सामने आकर उस अटैक को रोक देती है। यह देखकर वह आदमी पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, घातक हमला रिसीव हो चुका है, एलिमिनेशन प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया जा रहा है। उसी पल उस परछाई जैसे दिखने वाले इंसान ने एक जबरदस्त वॉर किया जो सीधे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल पर जाकर लगा। वह बुरी तरह घायल हो गया और घबराकर बोला, वो तो टैलेंटेड डिसाइपल्स की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक पपेट टाइप दिव्य हथियार है। ऐसी चीजें तो सिर्फ टॉप टियर सेक्टर्स में ही देखने को मिलती हैं, लेकिन डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट तो लगभग खत्म हो चुका था। फिर इनके पास ऐसी चीज आई कहां से? तभी पपेट की ठंडी आवाज सुनाई दी। अत्यधिक खतरा डिटेक्ट हुआ। वह आदमी तुरंत पीछे हटे हुए बोला, इसके साथ लड़ना मतलब पक्का मौत को बुलाना है। भागो, किसी भी कीमत पर भागो। इतना बोलते ही उसने स्नो एस्केप टेक्निक इस्तेमाल की और अगले ही पल हवा में गायब हो गया। सेकंड डिसाइपल भावुक होकर बोला, सेक्ट मास्टर आप यहां ना होते हुए भी हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। मैं ईशवान ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। मुझे जल्दी वापस जाकर आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की खबर देनी होगी। लेकिन जैसे ही सेकंड डिसाइपल सेक्ट के अंदर एंटर होने वाला था, तभी आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। भागा हुआ वही आदमी उंगली दिखाते हुए बोला, मास्टर यही है वो लड़का। इसके पास सिर्फ फ्लाइंग इमॉर्टल स्वॉर्ड ही नहीं बल्कि बेहद खतरनाक तलवार कला भी है। आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर हल्की मुस्कान के साथ बोला, सच में? तो फिर मुझे खुद इसकी रियलिटी चेक करनी पड़ेगी। इतना कहकर उसने सीधे सेकंड डिसाइपल पर हमला कर दिया। सेकंड डिसाइपल जोर से चिल्लाया, बचाइए सेक्ट मास्टर। उधर दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, चलो अंदर घुसकर सबको खत्म कर देते हैं। सेकंड डिसाइपल दर्द में भी हंसते हुए बोला, हमारे सेक्ट मास्टर आने से पहले तुम लोग ये सोच लो मरना किस स्टाइल में चाहते हो। ये सुनते ही लीडर ने उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारी और गुस्से से बोला, अब भी जुबान चला रहा है? 1 महीने पहले मैंने अपने हाथों से डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट को तबाह किया था। तुम जैसे आवारों को जब इतना बड़ा खजाना मिला तो सबसे पहले मेरे पास लेकर आना चाहिए था, लेकिन तुमने उसे छुपाया, ऊपर से हमारे एल्डर्स को भी घायल कर दिया। तुम्हारी मौत तो तय है। अभी के अभी फ्लाइंग इमॉर्टल स्वॉर्ड और 9 हेवन स्वॉर्ड मेरे हवाले कर दो और तुम्हारा ये टूटा फूटा सेक्ट आज यहीं मिट्टी में मिल जाएगा। तभी मेरी आवाज गूंजी, हर साल अजीब चीजें होती हैं, लेकिन आज तो हद ही पार हो गई। मेरे डिसाइपल की तलवार छीनना चाहते हो और मेरे डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट को खत्म भी करना चाहते हो। हिम्मत तो कम नहीं है तुम लोगों में, लेकिन 10 लियन लाइची भी इतनी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता। लीडर चारों तरफ देखते हुए गरजा, कौन है वहां? बाहर निकल और मरने के लिए तैयार हो जा। तभी मैं धीरे धीरे बाहर आया। लीडर मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तो तुम ही हो वो किस्मत वाला इंसान जिसे इस बर्बाद मंदिर की विरासत मिली है। लिनफेंग, मैंने शांत आवाज में कहा, बिल्कुल सही, मैं ही सेक्ट मास्टर हूं। लीडर हंस पड़ा, इतने दिन कहां छुपा हुआ था? मौत के डर से कांप रहा था क्या? मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे पता था तुम आने वाले हो, इसलिए पहले कपड़े बदल लिए। जब मैंने सेक्ट ज्वाइन किया था तब मेरे गुरु ने मुझे यह गिफ्ट दिया था। सेकंड डिसाइपल गर्व से बोला, हमारे सेक्ट मास्टर एक बेजोड़ किंवदंती हैं। इस जन्म में आपको मारना उनके लिए कुछ भी नहीं। लीडर हल्का सा हंसा और बोला, आज तुम्हारे सामने 2 रास्ते खुले हैं। पहला, अपने सेक्ट का सारा खजाना मेरे हवाले कर दो। दूसरा, मैं खुद फैसला करूंगा और तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा। अब सोच लो। मैं मन ही मन सोचने लगा, आयरन स्वॉर्ड सेक्ट ने कभी हमारा खजाना छीना था, मेरे गुरु की हत्या की थी। मैंने सोचा था कुछ और दिन साधना करूंगा, फिर खुद इनके पास जाऊंगा। लेकिन जब किस्मत इन्हें खुद मेरे दरवाजे ले आई है तो फिर खेल भी किस्मत के हिसाब से होगा। फिर मैं ठंडी आवाज में बोला, सेक्ट लीडर होने के नाते मैं भी तुम्हें 2 रास्ते देता हूं। पहला, अपनी साधना खुद नष्ट कर दो, फिर मेरे गुरु की समाधि के सामने घुटनों के बल बैठकर 7 दिन तक अपने पाप स्वीकार करो, मरने तक। दूसरा, मैं खुद कार्रवाई करूंगा और पूरे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट को जड़ से मिटा दूंगा। यह सुनकर लीडर ठहाका मारकर हंस पड़ा, हाँ, क्या खतरनाक घमंड और बेवकूफी है। आज मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारी हड्डियां पीसकर राख बना दूंगा। तभी इंप्रेस बाहर आती हुई बोली, तुम तो सिर्फ शियांतियान स्तर के कीड़े हो, हमारे सेक्ट लीडर के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? उसी समय मिस शेन युआन भी आगे बढ़ी और ठंडी नजर से बोली, एक झुंड निकम्मों का हमारे सेक्ट लीडर का अपमान करने की सजा सिर्फ मौत है। लीडर का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या खतरनाक प्रेजेंस है डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट में, ऐसा इंसान आखिर हो कैसे सकता है? फिर वह जोर से हंसते हुए बोला, आज तुम सबको उसी निकम्मे बूढ़े के पास भेज दूंगा। तभी उनका एक एल्डर आगे बढ़कर बोला, सेक्ट लीडर, इस ज्यादा बोलने वाले को पहले मैं संभालता हूं। ठीक उसी पल अंदर से फर्स्ट डिसाइपल बाहर आया और जोर से बोला, रुको, हम आ चुके हैं। अगले ही सेकंड वह आदमी जमीन पर जा गिरा। वह घबराकर बोला, ये चीज अब कहां से आ गई? फर्स्ट डिसाइपल शांत आवाज में बोला, एक आम इंसान होते हुए भी मैंने एक शियांतियान एक्सपर्ट को हरा दिया। लीडर गुस्से में बोला, लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है, तुम जैसे कमजोर लोग भी मुझे चैलेंज करने की हिम्मत रखते हैं। फर्स्ट डिसाइपल मुस्कुराया, चलो देखते हैं इसे संभाल भी पाते हो या नहीं। इतना कहकर उसने एक जबरदस्त प्रहार किया। लीडर की ढाल टूटने लगी। लीडर की आंखें फैल गईं। क्या ये तो एक साधारण लड़का होना चाहिए था, इसकी मुट्ठी में किसी प्राचीन जंगली देवता जैसी आभा क्यों है? ये सच में प्राइमोर्डियल डिवाइन फिस्ट है। अच्छा हुआ इस डिसाइपल ने अभी इसकी सिर्फ झलक ही पाई है।
है, वरना शायद मैं इसे रोक भी नहीं पाता। लीडर तुरंत चिल्लाया, सभी डिसाइपल सुनो, 10,000 थंडर इमॉर्टल स्लेइंग एरे एक्टिवेट करो, किसी को जिंदा मत छोड़ना, उनका सारा खजाना हथिया लो। आदेश मिलते ही सभी ने मिलकर हमला शुरू कर दिया। इतने सारे हमलों के सामने फर्स्ट डिसाइपल टिक नहीं पाया। तभी इंप्रेस ने अपने दिव्य दर्पण से हमला किया। एक दर्पण अचानक 4-5 दर्पणों में बदल गया। यह देखकर आयरन स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर उस हमले को पलटने की कोशिश करने लगा, लेकिन दर्पणों पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ। यह देखकर वह पूरी तरह दंग रह गया। दूसरी तरफ लीडर के आसपास के लोग डरते हुए बोलने लगे, लीडर शायद यहाँ रुकना गलत फैसला है, हम इन लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी उन्हें मदद मिल गई। उसी समय पूरा डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट उनकी तरफ टूट पड़ा। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर, हर तरफ सिर्फ चीखें गूंजने लगी, लीडर हमें बचाइए। आखिर में मैंने अपनी तलवार से एक भयानक वार किया। लीडर बस इतना ही कह पाया, तुम लोग आखिर हो क्या, मॉन्स्टर, और अगले ही पल उसकी मौत हो गई। सेकंड डिसाइपल गुस्से और जोश में बोला, तो उसके बदले का हिसाब मैं दोगुना करूंगा। कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का एहसास सच में कमाल है। मैंने मुस्कुराकर कहा, आज तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। फिर मैं अपने गुरुजी की कब्र के पास गया और धीरे से बोला, गुरुजी मैंने आपका बदला ले लिया। मैं डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट को फिर से समृद्ध बनाऊंगा और इन 3 सालों में आपने जो सुरक्षा दी उसकी इज्जत कभी कम नहीं होने दूंगा। तभी सिस्टम की आवाज आई। सिस्टम गर्व और संतोष महसूस कर रहा है। भावुक होकर एक भाग्यशाली गिफ्ट पैक दिया जा रहा है। मैं खुश होकर बोला, कमाल, इसमें हमारे डिसाइपल्स के लिए बहुत कीमती चीजें हैं। अगर सेक्ट को लंबे समय तक टिकाना है तो और भी शानदार डिसाइपल्स तैयार करने होंगे। दूसरी तरफ एक राजवंश में राजा का बेटा गंभीर बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़ा था। उसकी मां बेबस होकर रोते हुए बोली, आह मेरा बेचारा बेटा, अगर 16 साल पहले तुम्हारा महान सौभाग्य तुमसे छीना न गया होता तो आज तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ 1 साल से भी कम समय न बचा होता। वह आगे बोली, मेरा बेटा वांग जियांग जब पैदा हुआ था तब पूर्व दिशा में 10,000 मील तक बैंगनी आभा फैल गई थी। पूरा ईचांग हैरान रह गया था। वह इंगलोंग बॉडी के साथ पैदा हुआ था जो स्वर्ग का आशीर्वाद मानी जाती है। उसकी किस्मत में एक महान सम्राट बनना लिखा था, लेकिन किसे पता था कि जॉली राजवंश चुपके से उसे जहर दे देगा। उन्होंने मैंग स्वेलोइंग ड्रैगन तकनीक्स का इस्तेमाल करके उसका भाग्य मोड़ दिया और उसका सौभाग्य अपने नवजात युवराज में ट्रांसफर कर दिया। राजा भारी आवाज में बोला, मैं अकेले अपनी तलवार लेकर जॉली राजवंश में घुस गया था, लेकिन आखिर में दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उस घटना के बाद से वांगशान राजवंश धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ने लगा, जबकि जॉली राजवंश तेजी से ऊपर उठ गया। राजा रोते हुए बोला, वू जियांग, एक राजा होने के बावजूद मैं तुम्हारे लिए नाकाम रहा, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। तभी अचानक राजकुमार ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी मां खुशी से बोली, वू जियांग तुम जाग गए। पिता जल्दी से बोले, भूख लगी है, तुम्हारी मां ने तुम्हारी पसंदीदा मछली की सलाद बनाई है। लेकिन राजकुमार धीरे से बोला, पिताजी, माताजी, मैं डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल होना चाहता हूं। यह सुनकर उसके माता पिता हैरान रह गए। राजा मन ही मन सोचने लगा, शहर के जितने बड़े और मशहूर सेक्ट हैं मैं सबको जानता हूं, लेकिन डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट का नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। इस सेक्ट के बारे में तुम्हें पता कहां से चला? प्रिंस ने धीरे से कहा, मुझे सपने में एक बुलावा मिला था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर मैं सिर्फ डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल हो जाऊं तभी मेरी जान बच सकती है। उसकी मां हल्का सा नाराज होकर बोली, पागल लड़के, सपने हमेशा सच नहीं होते। प्रिंस ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मां, ये कोई आम सपना नहीं था, ये जैसे किसी रहस्यमयी ताकत का बुलावा था। कोई अनजानी शक्ति मुझे रास्ता दिखा रही है और मैं उसे साफ महसूस कर पा रहा हूं। मुझे यकीन है डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट में मेरे लिए बहुत बड़ा मौका इंतजार कर रहा है। प्लीज पिताजी मुझे जाने दीजिए, शायद यही मेरा आखिरी मौका है। राजा कुछ देर सोचकर बोले, ठीक है, मैं पहले लोगों को भेजकर डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में खबर निकलवाता हूं। इसके बाद राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाया और पूछा, तुम लोगों में से क्या कोई डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में जानता है? उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, महाराज, हाल ही में कुछ अफवाहें सुनी है। जितना हमें पता चला है डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट पहले शहर का एक छोटा सा सेक्ट था, लगभग खत्म हो चुका टूटा बिखरा संगठन। उनके पुराने सेक्ट लीडर को आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के मुखिया ने मार डाला था। पूरी तरह गिर चुका सेक्ट था, लेकिन कुछ दिन पहले अचानक सब बदल गया। डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के सिर्फ 4 कार्यरत शिष्यों ने पूरे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट को तबाह कर दिया। प्रिंस की मां हैरानी से बोली, सुना है उनके लीडर शेन यून आधे कदम अमर स्तर के योद्धा हैं। राजा गंभीर होकर बोले, अगर ये सच है तो डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट बिल्कुल भी मामूली नहीं है, लेकिन कहीं ये 16 साल पहले जैसी कोई नई साजिश तो नहीं? प्रिंस तुरंत बोला, पिताजी, सिर्फ डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट ही मुझे बचा सकता है, मुझे हर हाल में वहां जाना होगा। राजा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए पहले रिवर्स एंड माउंटेन्स चार्ट से भविष्य देखना होगा। प्रिंस चौंक कर बोला, रिवर्स एंड माउंटेन्स चार्ट? उसकी मां बोली, तुम्हारे पिता ने पहले भी इसी चार्ट का इस्तेमाल किया था और जेली राजवंश की साजिश का पता लगाया था। चिंता मत कीजिए महाराज। राजा गहरी सांस लेकर बोले, मैं वह त्रासदी दोबारा नहीं होने दूंगा, पहले डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में और खबर आने दो। लेकिन जैसे ही उन्होंने डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट की नियति और भविष्य देखने की कोशिश की, उसी वक्त सेक्ट के भीतर मौजूद गोल्डन ड्रैगन सब समझ गया। अगले ही पल उसने उनकी भविष्य देखने वाली स्क्रॉल को तोड़ डाला। राजा डरकर पीछे हट गए और हैरानी से बोले, क्या सिर्फ इसके अस्तित्व को जानने की कोशिश करते ही इतनी भयानक प्रतिक्रिया? यहां तक कि चार्ट भी फट गया। आखिर ये डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट है क्या? प्रिंस धीरे से बोला, मुझे लगता है यही साबित करता है कि डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट हमारी सोच से भी कहीं आगे है। राजा तुरंत बोले, कैलेंडर में एक शुभ दिन तय करो, कीमती उपहार तैयार करो, मैं खुद जियांग को लेकर डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट जाऊंगा और सम्मान अर्पित करूंगा। दूसरी तरफ उनके दुश्मन जॉली राजवंश का दृश्य दिखाया गया। रानी शांति से बैठी थी कि तभी उनकी प्यारी बेटी दौड़ते हुए आई और बोली, मां। रानी मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ बेटी? राजकुमारी ने गंभीर आवाज में कहा, मां, कल रात किसी रहस्यमयी शक्ति ने मुझे रास्ता दिखाया। मुझे हर हाल में डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल होना होगा। मेरा भाग्य वहीं मेरा इंतजार कर रहा है। रानी थोड़ा सख्त लहजे में बोली, ये कैसी बेकार बातें कर रही हो? तुम शांग राजवंश की राजकुमारी हो, तुम्हारी नसों में फीनिक्स का रक्त बहता है, स्वर्ग का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक दिन तुम वेनरेबल स्तर तक पहुंच सकती हो और तुम इतने बड़े राजवंश की नींव छोड़कर किसी दूसरे शहर के टूटे फूटे सेक्ट में जाना चाहती हो। राजकुमारी जिद्दी अंदाज में बोली, हूं, अगर आपने इजाजत नहीं दी तो मौका मिलते ही मैं महल से भाग जाऊंगी। रानी भौचक्की होकर बोली, क्या कहा तुमने? मुझे ही तुमसे पूछना चाहिए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हें ही डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में पता चला है? हमारे लोग भी खबर लाए हैं। उन्होंने बताया कि डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के सिर्फ 4 कार्यरत शिष्यों ने पूरे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट को खत्म कर दिया। राजकुमारी बोली, तो उसमें क्या बड़ी बात है? रानी शांत लेकिन भारी आवाज में बोली, आयरन स्वॉर्ड सेक्ट ईचांग इलाके का सिर्फ तीसरे दर्जे का दल था, ऐसे कमजोर सेक्ट को हराना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन राजकुमारी बोली, लेकिन क्या? रानी की आंखें गंभीर हो गईं। जब हमारी लौह अश्वारोही सेना धरती हिला देती थी तब ऐसे कमजोर लोग हमारे सामने घुटने टेकने के लायक भी नहीं होते थे। तुम्हारा भविष्य सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे राजवंश का भविष्य है। तुम साम्राज्य की विरासत लेकर चल रही हो। प्रिंसेस ने बिना झिझक जवाब दिया, जो भी हो मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगी। रानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें समझाना है तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी, अपनी आंखों से देखूंगी कि आखिर ये डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट कितना ताकतवर है। इसके बाद वह भविष्य देखने वाले विद्वानों के पास पहुंची और बोली, महाराज जी को प्रणाम, चलो भविष्य का पता लगाते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट की असली ताकत क्या है और उनकी किस्मत में आखिर लिखा क्या है। सभी तुरंत तैयार हो गए। एक एल्डर आत्मविश्वास से बोला, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, इतना छोटा सा सेक्ट है, मैं अकेला ही काफी हूँ। इतना कहकर उसने भविष्य देखने वाले दिव्य उपकरण में अपनी शक्ति डालनी शुरू की, लेकिन अजीब बात यह हुई कि कोई नतीजा सामने ही नहीं आया। यंत्र बस लगातार
लगातार घूमता रहा। रानी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, अब तक कोई परिणाम क्यों नहीं आया? एल्डर घबराकर बोला, ये तो किसी भी तरह संभव नहीं है। सब लोग एक साथ कोशिश करते हैं। अगले ही पल सभी ने मिलकर अपनी पूरी ताकत उस यंत्र में डाल दी। दिव्य उपकरण भी अपनी पूरी शक्ति में जाग उठा। लेकिन ठीक उसी समय डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट में मौजूद गोल्डन ड्रैगन ने सब महसूस कर लिया। उसकी एक भयंकर गर्जना हुई और अगले ही पल सारे एल्डर दूर जा गिरे। रानी स्तब्ध रह गईं और बोली, ये कैसे मुमकिन है? क्या डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट सच में इतना शक्तिशाली हो सकता है? फिर उन्होंने सभी को संभाला और पूछा, बताओ तुमने क्या देखा? एक एल्डर कांपती आवाज में बोला, सिर्फ डर, शुद्ध भय। अगर हम जबरदस्ती भविष्य देखने की कोशिश करते तो सिर्फ हम 6 लोग ही नहीं मरते, पूरा शांग राजवंश भी इस प्रतिक्रिया की वजह से तबाह हो जाता। दूसरे एल्डर ने गंभीर स्वर में कहा, लगता है मेयर का अंदाजा सही था। शायद डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट का मास्टर सच में कोई पुनर्जन्म लिया हुआ महाशक्तिशाली वेनेरेबल है। ऐसी अफवाहें पहले भी सुनी गई हैं। प्रिंसेस मुस्कुराकर बोली, तो मां, अब समझ आया ना मैंने क्यों कहा था कि डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट कितना कमाल का है। प्यारी मां, अब कैसा लग रहा है जब मैं सही निकली? रानी हल्का मुस्कुराई और बोली, जल्दी शुभ दिन तय करो, मैं खुद उपहार लेकर मेयर के साथ वहां जाऊंगी। प्रिंसेस खुशी से बोली, धन्यवाद मां। रानी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट, मुझे निराश मत करना। दूसरी तरफ मैंने कहा, इशुआन की हाल की भर्ती की वजह से अब हमारे सेक्ट में 100 से भी ज्यादा कार्यरत शिष्य हैं। अब नए नियम बनाने का वक्त आ गया है। इसके बाद घोषणा की गई, सुनो, आज से डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के सभी शिष्य, कार्यरत शिष्य, बाहरी शिष्य, आंतरिक शिष्य और प्रतिभाशाली शिष्य, सभी के संसाधन उनकी रैंक के हिसाब से तय होंगे। यह है हेवन अर्थ सीढ़ी। सभी कार्यरत शिष्य इस पर चढ़ सकते हैं। तुम्हारी प्रतिभा ही तुम्हारी जगह तय करेगी। सम्राट जी ने हंसते हुए कहा, अरे भाइयों, मुकाबला करोगे? सबने कहा, हाँ चलो करते हैं। दूसरे शिष्य ने मजाक में कहा, तुम तो पुनर्जन्मी सम्राट हो, तुम्हारे साथ हम कैसे मुकाबला करें? पहले शिष्य ने हंसते हुए कहा, ये तो राजा और कांस्य स्तर वाले की लड़ाई जैसी बात हो गई। सम्राट जी मुस्कुराकर बोली, ठीक है तो मैं पहले जाती हूँ। पहला और दूसरा शिष्य बोले, हमारा इंतजार करना। दूसरी तरफ बाकी सारे शिष्य सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सबको अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया, स्वर्ग, पृथ्वी और मानव रैंक। स्वर्ग रैंक में पहले स्थान पर यून और छिंगशिन, पृथ्वी रैंक में बराबरी से पहले ई जिंगिंग और ईशुआन, मानव रैंक में पहले स्थान पर ली छिंगनान। मैंने घोषणा की, यून और छिंगशिन को अब आंतरिक और प्रतिभा में पदोन्नत किया जाता है। ई जिंगिंग और ईशुआन अब आंतरिक शिष्य बनते हैं। उम्मीद है तुम मेहनत करोगे और दूसरों के लिए मिसाल बनोगे। सबने एक साथ कहा, हम सेक्ट मास्टर को कभी निराश नहीं करेंगे। मैं संतुष्ट होकर बोला, अब मेरा डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट सच में ताकतवर दिखने लगा है। तभी सिस्टम की आवाज आई, पता चला है कि सेक्ट अब जीवंत और ऊर्जावान हो चुका है। सभी बेहद उत्साहित हैं। सिस्टम स्वयं सुप्रीम सेज इनहेरिटेंस गुफा प्रदान कर रहा है। मैं खुश होकर बोला, वाह, सही समय पर मिला। मैं काफी दिनों से एक रुकावट में फंसा हुआ हूं। शायद इसी इनहेरिटेंस गुफा में मेरी अगली प्रगति छिपी हो। लेकिन जैसे ही मैंने अंदर की जानकारी ध्यान से देखी, मैं अचानक चौंक गया। ये लड़की मेरा ताबीज चुराने की कोशिश कर रही है। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसी इनहेरिटेंस गुफा तो सिर्फ बेहद भाग्यशाली लोगों को मिलती है। क्या यह भी किसी चुने हुए भाग्यशाली लोगों में से है? मैं हल्का मुस्कुराया और बोला, ठीक है, इस बार इनहेरिटेंस भी मेरी होगी और यह प्रतिभाशाली लड़की भी। दोनों मेरे ही होंगे। इतना कहकर मैं उड़ते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी ओर वह लड़की अकेली जंगल के बीच से गुजर रही थी। यह सब सोचते ही उसे अपना अतीत याद आ गया, जहां दूसरे परिवार के एक लड़के ने उसके पिता को एक बनाम एक द्वंद्व में बुरी तरह घायल कर दिया था। इतना ही नहीं, उसने उसकी छोटी बहन के साथ भी बुरा किया और उसे मार डाला। यह सब याद आते ही उसके अंदर गुस्सा, दुख और दर्द एक साथ उमड़ने लगा। जुबा, मैं तुमसे खून का हिसाब लेकर रहूंगी। तभी मैं वहां पहुंच गया। सिस्टम बोला, पुनर्जन्म प्राप्त, वेनरेबल डिटेक्टेड, नया शरीर प्राप्त, भाग्यमान 1,30,000। मैं हल्का मुस्कुराकर बोला, चलो, सेक्ट लीडर तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। किसी के आने का एहसास होते ही लड़की बोली, कौन है वहां? मैंने कहा, मैं लिन फेंग हूं, डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर। ये इलाका हमारे सेक्ट का है, बस यहां से गुजर रहा था। लेकिन मैं देख सकता हूं कि तुम्हारी प्रतिभा कमाल की है, तुम्हारी नींव बेहद मजबूत है और तुम्हारा भाग्य भी आसमान छूने वाला है। लड़की थोड़ी कड़वाहट से बोली, आपसे शायद गलती हो रही है सीनियर, मेरी साधना पिछले 6 सालों से रुकी हुई है। सब लोग मुझे नालायक कहते हैं, लोग मुझे लूजर, कचरा, बेकार तक बोलते हैं। मेरे जैसी इंसान में भला कैसी प्रतिभा और कैसा भाग्य? मैंने शांत आवाज में कहा, तुम नाकाम नहीं हो, तुम्हारे पास दुर्लभ क्योस बॉडी है और तुम एक प्राचीन वेनरेबल का पुनर्जन्म हो। लड़की भौहें सिकोड़कर बोली, क्या? मैंने सोचा था आप कोई असली एक्सपर्ट हो, लेकिन आप तो अजीब बातें कर रहे हो। अगर मैं सच में इतनी खास होती तो सब मुझे बेकार क्यों कहते? सब मेरा मजाक क्यों उड़ाते? मैंने कहा, मैं तुम्हारी सील तोड़ सकता हूं और तुम्हारी असली शक्ति जगाने में मदद कर सकता हूं। फिर मैं थोड़ा गंभीर होकर बोला, दुगो छिंगमिंग, मैं तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम अपनी किस्मत ऐसे ही मान लोगी? कचरा कहलाना, अपमान सहना, अपनी बहन का बदला अधूरा छोड़ देना। तभी उसे याद आया कि 1 महीने बाद दुगु क्लान की मार्शल प्रतियोगिता होने वाली है, जो हर 6 साल में एक बार होती है। गो छिंगमिंग ने मुट्ठी भींचकर कहा, अगर आप मुझे मजबूत बना दें तो मैं मंच पर अपने दुश्मन को खत्म कर दूंगी। दुगु जुबा, अगर मैं सफल हुई तो आखिरी सांस तक आपकी सेवा करूंगी। मैं मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं आज यहाँ नहीं भी आता तो ये लड़की खुद इस गुफा की सील तोड़कर बाहर निकलती और बाद में बेहद ताकतवर बन जाती। मैं मुस्कुराकर बोला, आज से तुम डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट की एक कार्यरत शिष्या हो और तुम्हारी सील अभी इसी वक्त खोल देता हूं। फिर मैंने हाथ में 2 गोलियां निकालते हुए कहा, ये कैओस पिल तुम्हारी शारीरिक सील तोड़ देगी और ये अवेकनिंग पिल तुम्हारे पिछले जन्म की यादें जगा देगी। गोस्ट छिंगमिंग ने दोनों गोलियां एक साथ निकल ली। अचानक उसके चारों ओर बैंगनी आभा फैलने लगी और कुछ ही पलों बाद सुनहरी चमक उसकी पूरी देह को घेरने लगी। मैंने तुरंत एक ढाल सक्रिय की, कैओस ऑरा शील्ड एक्टिव। मैं हैरानी से बोला, ओह, तो तुम असल में कैओस सेंट हो। ये तो सच में खतरनाक लेवल की प्रतिभा है। वाह, सीधे ह्यूमन किंग स्तर तक पहुंच गई। मैं मन ही मन हंसते हुए बोला, तो फिर मैं इतने साल मेहनत करके क्या कर रहा था? सब बेकार गया क्या? थोड़ी देर बाद गो छिंगमिंग ने अपनी आंखें खोली, धीरे धीरे आगे बढ़ी और घुटनों के बल बैठकर बोली, सेक्ट लीडर, आपकी दया और कृपा के लिए धन्यवाद। मैं दुगु छिंगमिंग यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सिस्टम खुशी से बोला, चुनी हुई साम्राज्य डिटेक्टेड। सिस्टम अत्यधिक उत्साहित है। एक सुपर गिफ्ट पैक प्रदान किया जा रहा है। पास ही एक सेज इनहेरिटेंस मौजूद है। मैंने कहा, मेरे साथ चलो। गो छिंगमिंग तुरंत बोली, जी सेक्ट लीडर। फिर हम दोनों उस पेड़ के नीचे पहुंचे जहां गुफा होने की उम्मीद थी, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यह देखकर गो छिंगमिंग बोली, यहां तो कुछ भी नहीं है। क्या सेक्ट लीडर से गलती हो गई? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, खुद को दोष मत दो, तुम अभी सिर्फ ह्यूमन किंग स्टेज पर हो, इसलिए इसे महसूस नहीं कर पा रही हो। यह बिल्कुल सामान्य है। गो छिंगमिंग मन ही मन सोचने लगी, सेक्ट लीडर दिखने में भले ही युवा हूं, लेकिन उनकी ताकत बेहद गहरी और असीम है। तभी सिस्टम बोला, सिस्टम काम कर रहा है, प्रवेश द्वार डिटेक्ट हो चुका है। होस्ट, मेटियोर फिंगर इस्तेमाल करके बाधा तोड़ो, कमजोर बिंदु चिन्हित। मैंने उंगली से हल्का सा वार किया और अचानक छिपा हुआ दरवाजा बाहर आ गया। वहां लिखा हुआ था, एक्सट्रीम सेज इनहेरिटेंस जेड प्राप्त। इसके अंदर हजारों जादुई खजाने और सैकड़ों गुप्त ग्रंथ मौजूद हैं। मैं हल्का मुस्कुराकर बोला, वाह, ये तो बहुत बड़ा खजाना है। इतना काफी है इन बच्चों को बहुत दिनों तक बिजी रखने के लिए। गो छिंगमिंग मन ही मन सोच रही थी, सेक्ट लीडर की ताकत को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है, उनकी सीमा का अंदाजा लगाना भी असंभव। लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि असल में यह गुफा और इसकी विरासत उसी की किस्मत में थी। अगर मैं यहां ना आता तो यह सब उसी को मिलता। खैर, मैंने शांत होकर कहा,
मैं तुम्हें पहले सेक्ट वापस लेकर चलता हूँ। 1 महीने बाद तुम अपने क्लान की प्रतियोगिता में जा सकोगी। अगले दिन मैं उसे अपने सेक्ट लेकर गया और बोला, मेरे पास अभी 7 शिष्य हैं, फिलहाल तुम सिर्फ एक कार्यरत शिष्य हो। अगर ऊपर उठना है तो हेवन लैडर पर चढ़कर ऑनर रैंक हासिल करो। गु छिंगमिंग मन ही मन बोली, अब मेरे शरीर की सारी सील टूट चुकी हैं, अब वक्त है अपनी ताकत साबित करने का। मैं हेवन लैडर चढ़ूंगी। मैं चाहती हूँ कि सेक्ट लीडर मुझे और महत्व दें। इतना बोलते ही वह बिजली जैसी रफ्तार से सीढ़ियां चढ़ने लगी। पल भर में 2000 सीढ़ियां पार, फिर 4000, फिर 6000। आसपास के लोग हैरान रह गए। अरे ये कौन है, कोई नई शिष्या लगती है? कोई बोला 9900 सीढ़ियां। वह लगभग सबसे ऊपर पहुंच चुकी थी। सेकंड डिसाइपल ऊपर देखकर बोला, लगता है ये हम सबको पीछे छोड़ देगी। सेक्ट लीडर, इतनी टैलेंटेड जूनियर सिस्टर आप कहां से लेकर आए? फर्स्ट डिसाइपल मुस्कुराकर बोला, अरे टेंशन मत लो, हम पहले आए थे। सम्मान कमाना पड़ता है, फ्री में नहीं मिलता। चलो हम भी मेहनत करते हैं। थोड़ी देर बाद बैनर पर गुआ छिंगमिंग का नाम चमक उठा। मैं ऊपर गया और घोषणा की, मैं दुगु छिंगमिंग, पूर्व कार्यरत शिष्या, अब पदोन्नति पाकर एक शक्तिशाली आंतरिक शिष्या बनी हूँ। स्काई रैंकिंग में प्रथम स्थान। गु छिंगमिंग मन ही मन सोचने लगी, नाम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, मुझे और मेहनत करनी होगी। हाँ, पारिवारिक प्रतियोगिता में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगले दिन गु छिंगमिंग अपनी गुफा में बैठकर जमकर साधना करने लगी। बाहर निकलकर जब उसने अपना प्रहार परखा तो उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। वह खड़ी होकर बोली, अब घर लौटने का समय है। दुगुजुबा, इंतजार करो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। दूसरी तरफ मैं सोच रहा था, एक्सट्रीम केव इनहेरिटेंस भले ही सीधे स्तर न बढ़ा सके, लेकिन अभी असली लक्ष्य ब्रेक थ्रू है। तभी सिस्टम बोला। सिस्टम होस्ट का उत्साह महसूस कर रहा है। सिस्टम अत्यधिक संतुष्ट है। आपको शेन युआन प्राउड टेम्पलेट प्रदान किया जा रहा है। मैं चौंक गया। शेन युआन प्राउड टेम्पलेट, ये नाम तो बड़ा मजेदार है। 1 मिनट, मैं यहाँ आया कैसे? अचानक मैं खुद को अपने भीतर इनर डेमन के सामने खड़ा पाया। इनर डेमन हंसते हुए बोला, अपनी तीनों पत्नियों को मेरे हवाले कर दो और फिर खुद मर जाओ। मैं घबरा गया, ये क्या हो रहा है? तभी मिस शेन युआन बोली, डरो मत प्रिय, हम है ना, कोई तुम्हें या डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाकी दोनों ने भी लगभग वही बात कही। मैं समझ ही नहीं पा रहा था, क्या ये कोई भ्रम है या पहले की सारी जिंदगी सिर्फ सपना थी? इनर डेमन ठंडी हंसी के साथ बोला, सीमित जीवन या पूरी तबाही, चलो अपनी ताकत दिखाओ। इतना कहकर उसने मेरे सेक्ट के सदस्यों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ था, कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरे अपने लोग एक एक कर मर रहे थे। मिस शेन युआन ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, फिर मिलेंगे, और वह भी खत्म हो गई। एक एक इंसान गिरता गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं जोर से चीखने लगा, लेकिन बेबसी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। इनर डेमन बोला, देखा तुम कितने लाचार हो, तुम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। इतना कहकर उसने मुझे आजाद कर दिया। मैंने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे बेरहमी से पटक दिया। वह ताना मारते हुए बोला, सिस्टम के बिना तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ कचरा हो, पूरी तरह नाकाम। मैं दर्द में हंसते हुए बोला, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, मैं सच में नाकाम हूं, लेकिन मैं सिर्फ हारने वाला नहीं हूं। इसके बाद उसने मुझे पकड़कर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा, क्या मैं सच में यहाँ मरने वाला हूँ? तभी इनर डेमन मेरी तरफ झुककर धीमे से बोला, सच में? गुप्त रूप से वह सोच रहा था, क्या इसका कमजोर दिल ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है? मैंने दांत भींचकर कहा, लेकिन मैंने ये भी कहा था, खुद को मरने मत देना, वरना मैं तुम्हें ऐसा पछतावा दूंगा जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। अब दफा हो जाओ। तभी मेरा एक बार उसके शरीर पर लगा, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने जानबूझकर खुद को हारने दिया हो। उसी पल मैं अचानक वास्तविकता में वापस आ गया। मेरा पूरा शरीर अभी भी दर्द से भरा हुआ था। सिस्टम बोला, बधाई हो होस्ट, तुमने अपनी इच्छा शक्ति से अपने इनर डेमन को तोड़ दिया है। शेन युआन प्राउड द्वारा मान्यता प्राप्त, तुमने एक अविनाशी शरीर का निर्माण और संलयन पूरा कर लिया है। मैंने अपनी ताकत जांचने के लिए एक मुक्का मारा और ऐसा लगा जैसे स्थान और समय तक हिल उठे हूं। मैं हैरान होकर बोला, अब तो मेरा शरीर तोड़ना लगभग नामुमकिन है। तभी अचानक आसपास सब कुछ कांपने लगा। मैंने सोचा, क्या कोई हमला कर रहा है? बाहर निकलकर देखा, शेन युआन छिंगतियान के स्थान पर अजीब हलचल मची हुई थी। बिजलियां चमक रही थीं, दरवाजे कांप रहे थे और भवन तक टूटने लगे थे। मैं घबरा गया, ये क्या हो रहा है? ये तो पूरा घर तबाह कर देगी। सिस्टम ने तुरंत चेतावनी दी, सावधान, चुनी हुई सम्राज्ञी डिटेक्टेड, शेन युआन छिंगतियान की जान को खतरा है। मैं तुरंत उसके कक्ष में पहुंचा। अंदर शेन युआन गिरी हुई थी। मैंने जल्दी से कहा, रिवॉर्ड लिस्ट खोलो, उसकी ताकत बहाल करने के लिए कोई दवा चाहिए। सिस्टम बोला, मिल गया, टॉप ग्रेड ड्रैगन फीनिक्स पिल। मैंने तुरंत वह औषधि उसे दे दी। कुछ ही पलों में सुनहरी आभा चारों ओर फैल गई। ड्रैगन और फीनिक्स जैसी ऊर्जा आपस में टकराने लगी। सेकंड डिसाइपल हैरानी से बोला, ड्रैगन और फीनिक्स, इसका क्या मतलब है? किसी ने जवाब दिया, इसका मतलब शुभ संकेत और महान सौभाग्य है। उधर सम्राज्ञी ने आंखें खोली और बोली, ये उस पिल की प्रतिक्रिया है। अच्छी बात है। शेन युआन छिंगतियान बच गई। मैं थोड़ा परेशान होकर सोचने लगा, ये सब अचानक इतना उलझ क्यों गया? तभी मेरे सामने शेन युआन जैसी दिखने वाली एक और आकृति प्रकट हुई। उसने पूछा, तुमने उसे क्या खिलाया? मैं चौंक गया, तुम उसकी तरह क्यों दिखती हो? क्या तुम दोनों जुड़वाओं हो? मैंने जवाब दिया, मैंने उसकी शक्ति वापस लाने के लिए ड्रैगन फीनिक्स पिल दी है। वह लड़की माथा पकड़कर बोली, तुम सच में नहीं जानते? ऐसी शक्तिशाली दवाओं का इस्तेमाल बहुत सावधानी से होता है। मैं घबरा गया, क्या? सिस्टम कुछ तो बोलो। मेरा चेहरा शर्म और झुंझलाहट से लाल हो गया। लड़की बोली, मैं शेन युआन तलवार की आत्मा हूँ। शेन युआन छिंगतियान मेरे पुनर्जन्म का रूप है। कुछ देर के लिए मैं उसे स्थिर कर दूंगी, लेकिन आगे तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। थोड़ी देर बाद शेन युआन ने धीरे से आंखें खोली और बोली, सेक्ट लीडर, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैंने दुखी होकर कहा, माफ करना छिंगतियान, ये मेरी गलती थी। शेन युआन हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, बस अब और सहना मुश्किल है। कुछ समय बाद सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, बधाई हो होस्ट, तुमने लगातार कई स्तर पार कर लिए हैं। अब तुम ह्यूमन किंग रियल्म में प्रवेश कर चुके हो। सच्चा शासक बनने के लिए अनगिनत बाधाएं पार करनी पड़ती हैं। शेन युआन हल्की शर्म के साथ मुस्कुराई, बधाई हो, तुम ह्यूमन किंग रियल्म तक पहुंच गए। मैं हल्का असहज होकर बोला, हमारी अभी की हालत देखकर इस समय रियल्म की बात करना थोड़ा अजीब लग रहा है। शेन युआन बोली, तो अब किस बारे में बात करेंगे? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फ्यूचर में घर की कमान कौन संभालेगा, इस पर डिस्कस कर सकते हैं। शेन युआन एकदम शौक और शर्म से लाल होकर बोली, घर की? मैंने कहा, हाँ, अब तुम मेरी पत्नी हो, घर की जिम्मेदारी तुम संभालना, बाकी सब मैं देख लूंगा। ये सुनते ही वह और भी शर्माने लगी। पत्नी, पति, ये शब्द सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर शेन युआन धीरे से बोली, वैसे तुम्हारे लिए एक चीज है। उसने एक दिव्य पपेट निकाला और बोली, इसके अंदर मेरी 10 तलवार तकनीकें सील हैं। ये किसी सेज के हमले तक को रोक सकता है। मैं हैरान होकर बोला, सेज का अटैक भी रोक सकता है? ये तो सिस्टम के लेवल का टॉप टियर खजाना निकला। तुमने अपनी इतनी ताकत खत्म करके मुझे ये गिफ्ट दिया? मैंने गंभीर होकर कहा, मैं स्वर्ग की कसम खाता हूं, जिंदगी में कभी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, चेतावनी, हाई इंटेंसिटी ऊर्जा तरंग डिटेक्ट हुई है। शेन युआन बोली, क्या हुआ? मैंने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, कोई बहुत ताकतवर घुसपैठिया सेक्ट में एंटर कर चुका है, मैं जाकर देखता हूं। शेन युआन तुरंत बोली, तुम अकेले जाओगे? मैंने आत्मविश्वास से कहा, पहले शायद डर लगता, लेकिन अब मैं ह्यूमन किंग रियल्म में हूं। ऊपर से तुम्हारा दिया हुआ ये खजाना भी है। अब इतने आसानी से किसी ताकतवर दुश्मन से डरने वाला नहीं हूं। दूसरी तरफ सेक्ट के बाहर एक बूढ़ा आदमी और उसके साथ एक लड़की बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने मन ही मन कहा, ये बूढ़ा एम्परर रियल्म लेवल का है, मुझसे एक स्टेप ऊपर। सिस्टम बोला, घुसपैठिया डिटेक्ट हुआ, शक्तिशाली शत्रु गंभीर रूप से घायल है। होस्ट, आगे बढ़ो। मैंने हंसते हुए कहा, मैं अब
ह्यूमन किंग हूँ, डरता नहीं। और ये सीन मैंने नॉवेल्स में बहुत बार देखा है। एक घायल बूढ़ा मास्टर, एक मासूम लड़की, फिर वही डायलॉग, तुम्हारे साथ मेरा भाग्य जुड़ा है, मेरी सारी ताकत तुम्हें सौंप देता हूँ। उधर सच में वही हो रहा था। बूढ़ा आदमी लड़की से कह रहा था, बेटी मेरी चोट बहुत गंभीर है, अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन तुम और मैं भाग्य से जुड़े हैं। मैं अपनी सारी तकनीकें और सम्राट की शक्ति तुम्हें देना चाहता हूँ। लड़की बोली, सीनियर आपने कुछ सुना? मैं मन में हंसते हुए बोला, वाह 20 साल से जो नॉवेल्स पढ़े एक भी बेकार नहीं गया, पूरा मामला समझ में आ गया। सिस्टम फिर बोला, चेतावनी, एम्परर लेवल एंटिटी डिटेक्ट हुई है, अगर इसका शक्ति हस्तांतरण सफल हो गया तो डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट को भारी नुकसान हो सकता है। होस्ट इसे रोकिए। मैंने कहा, चिंता मत करो, हमारा सेक्ट पहले जैसा नहीं रहा, बहुत से शिष्य ट्रेन हो चुके हैं, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ छिंग त्यानी एल्डर है। ये बूढ़ा तो हमारे सेक्ट का फ्यूचर एसेट है। बूढ़े ने मेरी आभा महसूस की और चौंक कर बोला, क्या भयानक प्रेजेंस है, इसकी असली ताकत समझ ही नहीं आ रही। मैंने लड़की की तरफ देखकर कहा, बेहतरीन आधार, किस्मत भी जबरदस्त, ये तो एक टैलेंटेड सीड है। बूढ़े ने गलत समझते हुए सोचा, ये मेरी विरासत छीनने आया है, क्या मेरी वर्षों की मेहनत ऐसे ही खत्म हो जाएगी। मैंने कहा, स्वर्ग इतना अन्याय क्यों करे, अपनी शक्ति इसे मत दो, ये अभी योग्य नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। बूढ़ा गुस्से में बोला, काफी हिम्मत है तुम्हारी, तुम आखिर हो कौन? लड़की भी हैरानी से बोली, दुनिया मेरी समझ से बाहर होती जा रही है। मैंने सीधा जवाब दिया, मैं लिन फेंग डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट का सेक्ट लीडर हूं, कैसा लगा? हमारे सेक्ट में ज्वाइन करोगे? बूढ़ा बोला, ऑफर के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं किसी सेक्ट में शामिल नहीं होना चाहता। मैंने शांत होकर कहा, अगर डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट ज्वाइन कर लो तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा मौका दे सकता हूं। बूढ़ा हंसते हुए बोला, मैं तो मरने वाला हूं, अब किसी मौके का क्या मतलब, बस अपनी ताकत इस लड़की को देकर जाना चाहता हूं ताकि मेरे बाद भी कोई रहे, बीच में मत आओ वांग। मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं तुम्हारी चोट ठीक कर दूं तो? बूढ़ा एकदम चौंक गया, तुम मुझे ठीक कर सकते हो? मैंने सिर हिलाया। हाँ, बूढ़ा बोला, मैं पूरी तरह खत्म हो चुका हूं, अमर भी मुझे नहीं बचा सकता। अगर उम्मीद होती तो मैं अपनी ताकत ट्रांसफर ही क्यों करता, अगर बकवास करते रहे तो मुझे पूरी ताकत लगाकर लड़ना पड़ेगा। मैंने मन में कहा, कोई अमर तुम्हें नहीं बचा सकता, लेकिन सिस्टम बचा सकता है। सिस्टम बोला, चेतावनी, होस्ट अपनी इमेज बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, सहायता हेतु 7 तारा जीवन विस्तार पिल प्रदान की जा रही है। मैं तुरंत मुस्कुराया, बस यही तो चाहिए था। फिर मैंने पिल आगे बढ़ाते हुए कहा, लो ये 7वीं श्रेणी की पिल है, इसे खाते ही तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। बूढ़ा अविश्वास से बोला, मैंने 2 सदियों से ज्यादा समय अल्केमी में बिताया है, लगा था सब जानता हूं, लेकिन 7वीं श्रेणी की पिल की सीमा कभी पार नहीं कर पाया। इस पिल में अविश्वसनीय जीवन शक्ति है, शायद मैं सच में बच सकता हूं। आखिर में उसने वह पिल खा ही ली। जैसे ही पिल उसके शरीर में गई, बूढ़े आदमी की सारी ऊर्जा वापस लौट आई। वैसे वह असल में एक अल्टीमेट मास्टर था, लेकिन अब मैं उसे अल्केमी मास्टर ही कहूंगा। अल्केमी मास्टर हैरानी से बोले, जैसा मैंने सोचा था, 7वीं श्रेणी की अमर पिल ने सिर्फ मेरी चोटें ही नहीं भरी, बल्कि मैं अब हेवनली किंग रियल्म तक पहुंच गया हूं। वह तुरंत घुटनों पर बैठ गए और बोले, आज से मेरा जीवन सेक्ट लीडर का है, मरने के बाद भी मैं आपकी वफादार छाया बनकर रहूंगा। मैंने कहा, उठिए। अल्केमी मास्टर बोले, जी सेक्ट लीडर। तभी पास खड़ी लड़की जल्दी से बोली, सेक्ट लीडर मुझे बचा लीजिए। मैंने शांत स्वर में कहा, अपनी कहानी बताओ। लड़की बोली, जूनियर लॉन्ग चेंग चेंग, लॉन्ग परिवार की बेटी हूं, पिछले 3 सालों से मेरी साधना लगातार गिरती जा रही है, जितनी भी कोशिश करूं मेरी आध्यात्मिक शक्ति कोर में जाते ही गायब हो जाती है। मैं पूरे परिवार की शर्म बन चुकी हूं। पहले मो परिवार ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब उन्होंने मुझे पत्नी से घटाकर उपपत्नी बनाने का फैसला किया है। वे मुझे सिर्फ एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने मन में कहा, वाह क्लासिक टूटी हुई सगाई वाली कहानी, एक और किस्मत की चुनी हुई। तभी सिस्टम बोला, नाम लॉन्ग चिंग चिंग, आयु 16 वर्ष, छठा स्तर ट्रांसफॉर्मेशन, 9 यन होली बॉडी, भाग्य स्तर 40,000। मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा, ओह तो तुम्हारे अंदर 9 यन होली बॉडी है। फिर मैंने गंभीर होकर कहा, लॉन्ग चिंग चिंग, तुम किसी भी तरह असफल नहीं हो। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वे अंधे मूर्ख हैं, तुम अयोग्य नहीं हो। तुम्हारे शरीर में 9 यन होली बॉडी है, एक टॉप टियर साधना शरीर। तुम्हारी शक्ति जो गायब हो रही है वह असल में एक अस्थायी सील की वजह से है, और वह सील अब टूटने वाली है। तुम या तो अपनी होली बॉडी जगाकर आसमान छुओगी, या फिर अपने भीतर की बर्फीली शक्ति से टूट जाओगी, आत्मा तक नष्ट हो जाएगी। अल्केमी मास्टर गंभीर होकर बोले, 9 यन होली बॉडी एक पौराणिक युद्ध शरीर है, यह सबसे भयानक ठंडी शक्ति को भी काबू कर सकती है, लेकिन इसका जागना और जीवित रहना 10 लाख में किसी एक की किस्मत होती है। लड़की का चेहरा फीका पड़ गया, वह कांपती आवाज में बोली, तो क्या मेरा अंत तय है? सिस्टम बोला, सिस्टम ने डेस्टिनी चाइल्ड को निराशा में पाया है, स्वचालित रूप से अप्रेंटिस पैक प्रदान किया जा रहा है। मैंने कहा, अगर तुम डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल हो जाओ तो मैं तुम्हें इस हालत से बाहर निकलने का रास्ता दूंगा। लड़की तुरंत घुटनों पर बैठ गई और बोली, ये शिष्या सेक्ट लीडर से विनती करती है, कृपया मुझे बचा लीजिए। मैंने उसे एक पिल देते हुए कहा, ये इननेट प्योर क्यूब रीडिंग टेक्निक है, अगर तुम इसे साथ लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। लड़की ने तुरंत उसे ले लिया। कुछ ही पल बाद वह कांपते हुए बोली, बहुत ठंड लग रही है, मेरी मेरिडियंस जम रही हैं। मैंने कहा, हार मत मानो। तभी उसके चारों तरफ सुनहरी आभा फैलने लगी। लड़की ने दांत भींचते हुए कहा, मुझे जागना ही होगा, मुझे ताकतवर बनना है, मैं मजबूत होना चाहती हूँ। अगले ही पल उसकी शक्ति पूरी तरह जाग उठी। उसने आंखें खोली और दृढ़ आवाज में कहा, 3 साल तक मेरा मजाक उड़ाया गया, मुझे छोड़ा गया, पैरों तले कुचला गया, लेकिन अब सब खत्म। भविष्य के शक्तिशाली लोगों में मेरा भी स्थान होगा। तभी मैंने उसे एक तलवार देते हुए कहा, तलवार पकड़ो। यह देखकर अल्केमी मास्टर दंग रह गए। क्या तुम सच में एक सुप्रीम अमर हथियार ऐसे ही दे रहे हो? लड़की तलवार पकड़कर मुस्कुराई और बोली, वाह कमाल की तलवार है, अब देखती हूँ कौन मुझे उपपत्नी बनाने की हिम्मत करता है। फिर वह गंभीर होकर बोली, सेक्ट लीडर, कल मो परिवार मुझे जबरदस्ती उपपत्नी बनाने वाला है, कृपया मुझे पहले यह मामला खत्म करने दीजिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी यह यात्रा ट्रेनिंग के लिए ही थी, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस नुकसान नहीं करेगा। रास्ते में डुगु परिवार भी जाऊंगा, डुगु छिंग मिंग को भी देख लूंगा, और मो परिवार की शादी वाली बात उसे मैं खुद खत्म कर दूंगा। यह सुनते ही लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह भावुक होकर बोली, सेक्ट लीडर। पास खड़े अल्केमी मास्टर भी बोले, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैंने कहा, ठीक है चलो।